हाय एवरीवन, आपने एक्सरसाइज 5.2 तक आपने पढ़ लिया था। आपने nth टर्म का फॉर्मूला क्या था पढ़ लिया था, लास्ट टर्म का फॉर्मूला पढ़ लिया था, लास्ट टर्म आपने लास्ट टर्म फ्रॉम एंड वो भी पढ़ लिया था। तो लेट्स बिगिन एक्सरसाइज 5.3 बच्चों। इसके पहले वीडियो को आप लाइक कर दो, शेयर करो, कमेंट भी करते रहना यार, और सब्सक्राइब तो करते ही रहना, ठीक है। 5.3 में सम टू एन टर्म्स है, तो सम टू एन टर्म्स यानी एस एन, आपको फॉर्मूला पहले भी लिखवा दिया था, n/2 2a + n - 1 × d। अगर आपको फर्स्ट टर्म में लास्ट टर्म पता है तो आप n/2 a + l भी होता है एस एन का फॉर्मूला। बाकी nth टर्म का ये था, l टर्म का ये था। एक और लिखवाया था आपको, ये रिकेप करवा दूं, an = आपको ये लिखवाया था Sn - Sn - 1। ये मैंने आपको समझा भी दिया था होता कैसे है, ठीक है। बाकी कुछ मजेदार चीजें मैं बीच बीच में आपको बताता रहूंगा, आप नींद नहीं लेना, ओके। वेरी गुड वेरी गुड। तो पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.3 का आपको फाइंड सम ऑफ एपीज। फर्स्ट क्वेश्चन में 2 पार्ट है, 2, 7, 12 to 10 टर्म तक आप पता करेंगे, ठीक है। यहां पे मैंने आपके लिए सॉल्यूशन पहले लिख दिया है। फर्स्ट टर्म 2 है, कॉमन डिफरेंस 5 है, एन 10 है। तो एस एन का फॉर्मूला जरूर डाल देना, n/2 2a + n - 1 × d। सारी वैल्यूज लिख दी, n का 10 डाल दिया, 2 × a दैट मीन 2 × 2 + 10 - 1 × 5, 10 - 1 आपका 45, 2 × 2 4, 4 + 45 49, 49 × 5 245 हो गया, 245। नाउ पार्ट 2 क्या बोलता है, पार्ट 2 में क्वेश्चन में, पार्ट 2 में मैं एक दो और करा देता हूं, बाकी आप पार्ट 2 अब क्वेश्चन 1 कर लेना। पार्ट 2 का लिखते हैं अभी हम। पार्ट 2 में -37 -33 -29 एंड 12 टर्म्स, अप टू 12 टर्म तक करना है। यहां पे ए कितना क्लियरली एनीबॉडी कैन से ए इज -37। बी कितना है, यहां देखो ये नंबर घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं। -37 -33 कौन बढ़ा, ये बढ़ा कि ये बढ़ा, ये बढ़ा है, ठीक है ना। तो बढ़ा है तो कितना पड़ा है, 4 बढ़ा है, तो d = 4। किसी किसी को अभी भी नहीं समझ में आया तो मैं करूं -30 सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर लो, -37 माइनस करना है ना, तो -33 + 37 कितना आया, आपका आंसर 4 आ गया। तो d = दिस इज d = 4 आ गया। सीधी सीधी बात करें, नंबर घट रहे हैं तो d नेगेटिव और नंबर बढ़ रहे हैं तो d पॉजिटिव होगा। n = कितना 12 हो गया। अभी हम फॉर्मूला डाल देंगे, विल पुट वैल्यू इधर, फॉर्मूला पक्का रट लो। तो Sn = n/2 2a + n - 1 × d। अब n कितना है, S12 क्या गया, 12/2 2 × a 2 × -30। देखो बच्चों एक चीज याद रखना, नेगेटिव नंबर को आप किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको ब्रैकेट में बंद करना है, ऐसा नहीं लिखना 2 - 37। पता चला अगली बार आप -35 लिख देंगे इसकी जगह, वो नहीं करने का, ठीक है। तो n - 1, अब आप अगर बोलो तो मैं सीधा 11 लिख दूं, एक बार 12 - 1 करते, अगली बार d कितना है, d 4 है। अब देखो ये 12/2 6 हो गया, माइनस का 74 हो गया, 11 4 का 44, ये कितना हुआ 6 × हाउ मच इट इज -30। अब -30 का किसी को 30 की टेबल नहीं आती तो 3 की तो आती है ना, -18 103 का दैट इज आंसर, -180 इज द आंसर, ठीक है। अब इसके पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में आपके लिए छोड़ दो या आप खुद करेंगे, बताओ। 100 टर्म यू कैन डू इट। पार्ट 3 एंड पार्ट 4 आपके होमवर्क 3 एंड 4। अब देखो ये टाइम पास है आपका, 3 एंड 4 होमवर्क करना, और अगर आपको समझ में नहीं आए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर ये लिख लेना, ठीक है, 9898199867। इस पे मुझे डाउट भेजना, आई विल सेंड द आंसर। ये बिल्कुल ऐसा एकदम पकाओ जिसको बोलते हैं, एकदम हलवा जिसको बोलते हैं, हलवा को हलवा से भी सिंपल क्या होता है, दलिया। ओके, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। 34 32 30। तो पहले वाले से इसका थोड़ा सा लेवल ज्यादा है, समय। अब देखो आपको पता, मैं इसमें आपको अगर फॉर्मूला याद है तो आपके सामने खुद परेशानी पता लग जाएगी आपके पास क्या कमी है।
ओके, मैं इधर दो पार्टीशन में कर देता हूं, पार्ट 1 यहां करूंगा, पार्ट 2 यहां करूंगा एक साथ। यहां पे आपके पास a इक्वल टू 7 है और d कितना है, देखो अगर आप ऑब्जर्व करके डायरेक्टली d लिख सकते हो तो ठीक है, नहीं तो माइनस कर लेना। तो पढ़े लिखे बच्चे कोई दिक्कत, d में देखो 7.5 और 7 में कितना फर्क है, 3.5 का है ना, तो 3.5 लिख दो। और 3.5 कैलकुलेशन में आपको दिक्कत आ रहा है, यू कैन राइट 7/2 और यू कैन राइट 7/2, कोई भी दिक्कत नहीं, यू कैन राइट दिस, या तो ये रख दो या 3.5 भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब आप जो फॉर्मूला लगाएंगे मैं बताऊं आपको, SN इक्वल जब आप लगाएंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो क्या आपके पास सारे हथियार हैं? आपके पास a है, आपके पास d है, आपके पास n नहीं है। n नहीं है तो पहले n पता करो, फिर वैल्यू। अब तो इसमें डबल कंसेप्ट लगेगा, n आपको मालूम करना है और आपको फिर फॉर्मूले में पुट करना है, तो n कैसे पता करेंगे यार, ये समस्या हो गई। कोई बात नहीं, आपके पास लास्ट टर्म है ना, ओके। यहां पे सॉल्यूशन ऐसे करना, पहले n पता करो, तो आपके पास ये लिखना वी हैव क्या है, l इक्वल टू 84 है, ठीक है। l का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 84 है। इज इट विजिबल और नॉट? लेफ्ट मार्जिन विजिबल है कि नहीं, ये दिखता नहीं दिखता? यस इट इज क्लियरली विजिबल, ओके। अब यहां आप a रख दो, d रख दो, a खुद आएगा भाग के, n आएगा, सॉरी 7 प्लस n-1 इंटू डी कितना है रे, d 7/2 लिखे, अच्छा रहेगा ना, 84। ये हम पता करेंगे, 7 इसमें से माइनस हो जाएगा, n-1 इंटू 7/2, ये 84 माइनस 7 सीधा लिख दो, कितना होता है 77 हो गया ना, आपको बोल के लिख रहा हूं, 84 में ये 7 माइनस हो जाएगा। अब यहां देखो बच्चों, n-1 ये क्या हो गया, देखो इक्वल टू 77, इधर जो नीचे था ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई वाला डिवाइड, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई। अब देखो कितना होगा, 7 कटा 7 7 जा कटा 11 हो गया, दिस इज 11 टू 22। तो यहां पे n-1 इक्वल टू 22, n इक्वल टू क्या हुआ 22 प्लस 1, देयरफॉर n इक्वल टू 23 है। विजिबल है कि नहीं? नीचे वाली लाइन देखते हैं, नीचे वाला लाइन विजिबल है, n इक्वल 23, n इक्वल टू 23 विजिबल, यानी टोटल 23 टर्म्स है आपका। अब आपको ये मैं बाद में कर दूंगा, ठीक है ना, यहां पे करते हैं इसका पार्ट। अब आप 23 टर्म्स का सम पता करें, ठीक है ना। नाउ यू कैन राइट। अब देखो, अब एक चीज आपको बड़ा फायदा मिला है, SN का आपके पास दो फॉर्मूला था, एक n/2 a प्लस n, यार a पता है n पता, तो ये लगाओ ना, क्यों लगाए, आई राइट n/2 a प्लस n लगा दो, कम टाइम में आंसर आएगा। देखो ये भी लगा सकते थे आप, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये भी लगा सकते थे, लेकिन इसमें देखो कम है ना, आपने n पता कर लिया, n a आपको n आपने मालूम किया, a एंड इधर दिया l आपके पास है ना, ओके। यहां आप लिख सकते थे l इक्वल टू 84 लिख सकते, ठीक है। तो इसमें आपको कम टाइम में जल्दी आंसर आ जाएगा। ये थोड़ा सस्ता है, महंगा पड़ेगा, आंसर सेम आएगा, नंबर भी आपको उतना ही मिलेंगे। कितना है S23, देयरफॉर S23 23/, एक चीज आपको और बता दूं मैं, ये जब आप n मालूम करते हैं ना, कभी कभी करते करते मान लो आपका आंसर आ गया 22.5 n का वैल्यू, कभी n आ गया 21 एंड 1/3, ऐसा कभी आए तो समझ लो आपका कहीं कैलकुलेशन में गलती हुई है। n का वैल्यू हमेशा एक नेचुरल नंबर ही आएगा, n इज ऑलवेज ए नंबर, 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर आएगा और कुछ नहीं आएगा। ऐसा आ गया तो समझ लो ऊपर कहीं गलती हुई है, रीचेक कर लो, ठीक है, ओके। तो 23/2 n आपका 23 है ना, इसका मतलब आपका सही है और आपके पड़ोसी का गलत है। a कितना रे 7, n कितना l 84। अब देखो क्या आंसर आएगा। अब कई लोग क्या करते हैं, 2 को 84 से काटते, नहीं काटना, बिकॉज यहाँ प्लस का निशान है, माइनस का निशान तो नहीं काटना, मल्टीप्लाई होता तो काट देते। 23/2 7 प्लस 84 हो गया 91। अब ये 91 हो गया बच्चों, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो काफी आ जाएगा। कैसे करें मल्टीप्लाई, 23 1 का 23, ये कितना होगा 23 9 ऐसे कर चेक कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स परफॉर्म कैलकुलेशन, कितना होगा रे 1046 एंड 1/2 इसका आंसर है। द आंसर इज 1046। एक बार चेक कर लेते हैं,
कैलकुलेट कर लो इसको। इसका प्रोडक्ट 2093 आएगा। जब आप डिवाइड करेंगे 20 का, देखो 2000 का आता है 1000, 93 का आता है कितना, तो 46.5 ये लिख सकते हैं आप। 1046.5 लिख दो, या 10, कुछ लोग 1046 एंड 1/2 भी लिखते हैं, वो भी सही। दैट इज आंसर, दैट इज आंसर। ठीक है, ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन था आपका, डबल कंसेप्ट लगा आपका। अब करते हैं इसका पार्ट 2, जो मैंने अभी भी मिटाया था, पार्ट 2 करते हैं। यहां पे फाइंड द सम अगेन, पार्ट 2 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस अप टू 10, यानी यहां पे आपके पास a 34 है, b -2 है, क्योंकि नंबर दो कम हो रहे हैं, नहीं पता चला तो 32 में से 34 घटा लो। l 10 है, l प्लस का 10 है, ठीक है। लास्ट टर्म, ओहो l इज 10, बेस्ट करेक्ट, इट इज l इज 10 10 10 10, फालतू लिख दिया। अब a का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये 10 हो गया, इसकी जगह लिख दिया a 34 प्लस n माइनस 1 इंटू -2। अब यहां देखो 10 माइनस 34 कर दो, 10 माइनस 34 आप इसकी जगह -24 लिख दोगे, करेक्ट है, लिख दो -24 -24। अब देखो n माइनस 1 इक्वल टू -24 बाई -2 क्या हुआ, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, आपको क्या मिला, n माइनस 1 इक्वल टू 12 हो गया। तो n इक्वल टू क्या हुआ, n इक्वल टू 13, 12 प्लस 1 दैट इज 13, n इज 13, तो देयर आर टोटल 13 टर्म्स। अब लेट अस सी Sn इक्वल टू n बाई 2, a प्लस l हो गया, S13 क्या हुआ, 13/2, a कितना, a 34 प्लस 10, ऑल राइट, 13/2 L दैट इज 44 को 2 से डिवाइड किया, 13 इंटू 22, इसका प्रोडक्ट कितना होगा, 13 26 एंड 26 286, द आंसर इज 286, तो इसका आंसर 286 आ गया। यू कैन डू, दिस इज होमवर्क फॉर यू। क्या इसमें हिंट दे दूं, a इक्वल टू -5 है, d इक्वल टू, देखो AP क्या दिया, -5 -8 -11, ऑल राइट, तो a आपका -5 है, d -3 है, नंबर घटते जा रहे हैं, और l इक्वल टू -2 3, यू कैन डू इट, नो प्रॉब्लम। ओके, लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। 3 क्वेश्चन नंबर के 10 पार्ट है, एक एक क्वेश्चन ध्यान से करेंगे। क्वेश्चन 3 में 10 पार्ट है, सारे पार्ट इजी है, बट एक एक मैं आपको कराऊंगा। आप ये मैं बता दूं, क्वेश्चन 3 का कोई भी पार्ट एग्जाम में बहुत कम आता है, फिर भी आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ये क्वेश्चन आप कर दो नोटबुक में। अब सॉल्यूशन ऐसे करें, हाउ टू सॉल्व इट। क्या दिया है, a 5 है, d 3 है, और nth टर्म 50 है, तो n कितना है, sn कितना। आप कुछ सोचो यार, आपके पास a b n कौन से फॉर्मूले होता है, a होता है, d होता है, n होता है, ये कौन से फॉर्मूले में होता है, nth टर्म होता है ना। आप लिख सकते हैं वी नो दैट, या वी हैव, ऐसा लिख दो, वी हैव, हमें, हमारे पास है, क्या है, an इक्वल टू 50 है, an का फॉर्मूला क्या, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वो 50 है, a रख दो, d रख दो, n खुद आएगा भाग कर, आपके पास a कितना 5, n माइनस 1, d कितना है 3, इक्वल टू 50 कोस तक कितना। अब देखो, अब आगे करते हैं, ये 5 इधर आएगा, 50 में से माइनस होगा, इधर लिख दूं n माइनस 1 इंटू 3 इक्वल टू 50 माइनस 5, मैं सीधा 45 लिख रहा हूं। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, पूरा ब्रैकेट खोलते हैं, 5 प्लस 3n माइनस 3, वो भी सही है, उनका आंसर भी सेम आएगा, फिर n पता करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे को थोड़ा ये ज्यादा सिंपल लगता है, मुझे मेरे हिसाब से इसमें कम टाइम लगेगा। नाउ दिस 3 इज मल्टीप्लाइड बाय द ब्रैकेट, n माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा, 45/3। तो अब बताओ, 45 को 3 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 15 आता है। तो n कितना, n इक्वल टू 15 प्लस 1 16। ये एक बड़ी अच्छी चीज है, ये चोरी की बात है। n का वैल्यू अगर मान लो पूरा नंबर आ गया, नेचुरल नंबर आ गया, मतलब आपका सही है। एक थोड़ा कॉन्फिडेंस बनता है कि यार अब तक तो मेरा सही। आपको मान लो 2 नंबर का है, एक तो आपको मिल गया, आपका एक आंसर आ गया। अब Sn अगेन एक पैराग्राफ छोड़ दो, Sn का वैल्यू लास्ट टर्म तो है नहीं, लास्ट टर्म में 50 टर्म है, लास्ट टर्म में 50th टर्म है ना, तो इसको हम L भी मान सकते हैं, या फिर आप n/2 2 प्लस n माइनस 1 डाल दो, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्या डालें, दिस इज इक्वल L, बोलो क्या करें, n/2 कर दो,
n बाई टू ए प्लस एल कर देते चलिएगा, या वो डाले तो भी चले। n क्या है तो s 16 बाई टू, ए कितना 5, लास्ट टर्म हमारा 50 है, तो क्या हुआ 16 बाई टू तो 8 बन गया, 8 इंटू 55 क्या हुआ ये 400 और 440, 440। आंसर देखते हैं क्या सही है आपका क्या आपका गलत है। थर्ड का पार्ट 1 440 सही जवाब। अगले राउंड में पहुंच गई, बहुत बड़ी राशि जीत गई। क्या करेंगे इतनी धनराशि का? अच्छा जनता के लिए लगाएंगे, लगाओ। अगला सवाल करते हैं हम तो। वी हैव A13 35, देखो ये है ना A × 7 A13 13th टर्म 35 है, डी पता करो, 13 टर्म का सम पता करो। तो ये क्या हो गया A13 35 हो गया। A13 को क्या लिखे 5.2 में आपको बताया था A + 12D, एक कम D कर दो। अब क्या पता करना है, A का वैल्यू रख दो। A कितना है देखो, आप ध्यान रखना आपको क्या दिया हुआ है। कई बार ऐसे इधर तो देख रहे हैं पड़ोसी की नोटबुक में A कितना 13 है, इधर ही पढ़ा ना A 7 + 12D = 35। अब ये 7 इधर आया, 12D = 35 में से 7 चला गया, कितना बच गया 28। D = कितना हुआ 28/12। किससे काटेगा 7 से, 7 4 नहीं अभी तो ये 4 से कटेगा, 7 4 एंड 3 4 D = 7/3। एक बार आंसर चेक करते हैं, लेट्स चेक द आंसर। 5.3 का क्वेश्चन नंबर D = 7/3, वेरी गुड, D 7/3 है सही जवाब। D = 7/3 आ गया। उसके बाद आंसर देखते, कोई दिक्कत नहीं। अब ये आपका सही है। अब क्या बोला S13, क्या दिक्कत है S13 यानी 13th टर्म 35, दिस इज द लास्ट टर्म यार, दिस इज लास्ट टर्म। ये L बनेगा, ये L ही तो है। तो क्या हुआ SN = N/A + L। थोड़ा सा अगर दिमाग लगाए S13 N/2 13/2 कर दो, और A कौन है 7 और ये 35। देखो आप N/2 2A + N - 1 × D भी लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा अगर दिमाग लगाए, टोटल 13th टर्म है, टोटल 13 टर्म है, और 13th टर्म 35 यानी टोटल 13 टर्म है, 13वीं टर्म 35 है, तो वो लास्ट टर्म ही हुई ना। ठीक, अब देखो, अब 13/2 7 + 35 42 हो गया। ये 13 × 21 काट दिया, 21 को 3 से क्या देखो कैसे, 21 को 3 से 63 एंड 21 × 21 क्या हुआ आंसर 273। द प्रोडक्ट इज 273। ये आपका आंसर 273। ये बहुत आसान है, दिस द आंसर। ये आपका आ गया, डी आपका आ गया था आंसर 7/3। लेट्स मूव टू पार्ट नंबर 3। पार्ट 3 12th टर्म 37, 12वां पद 37 है, कॉमन डिफरेंस 3 है, हिंदी वालों सर्वांतर 3 है। ए पता करो, 12 टर्म का सम पता कर लो। आपको ये देखो दिया हुआ ना, जो देखो AN दिया है या SN दिया तो उसका यूज करना है। वी हैव A12 37, A12 को A + 11D लिखते हैं, 37 हो गया। आपके पास D है 11 × 3 = ये 37 डाल दिया, 11 3 = 33, तो 37 - 33 A का वैल्यू 4 आ गया। अब आपको बोला 12 टर्म का सम, देखो 12वां टर्म 37 है और टोटल टर्म 12 है, तो दिस 12th टर्म इज द लास्ट टर्म। तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, N/2 A + L, या 12/2 L हमारा 37 है, ये ध्यान रखना। 4 + 37 41 को 6 से क्या 246 इज द आंसर। लेट्स मूव ऑन टू पार्ट 4। पार्ट 4 करते हैं। वेल बच्चों, आपको दिया है 3rd टर्म 15 है, 10th टर्म 125 है, आपको D पता करना है, 10th टर्म पता करना। एक बार क्वेश्चन वापस चेक कर लेता हूं। पार्ट 4 A3 15 S10 125 फाइंड D एंड A10। अब यहां थोड़ी समस्या हो गई। सिंपल आपको D दिया नहीं है, A भी नहीं दिया है, तो हम दोनों को यूज कर, देखो कई बार 4th टर्म दिया तो A4 यूज करेंगे, A + N - 1 × D वाला सम वाला फॉर्मूला भी यूज करेंगे। तो कुल मिला के D नहीं पता, A10 ये भी नहीं पता। A10 के लिए आपको क्या चाहिए, A + 9D चाहिए, तो A भी नहीं पता, D भी नहीं पता। नहीं पता तो हम कुछ करेंगे, आपके पास क्या है A3। वी हैव A3 = A15 है, A3 को क्या लिखेंगे A + 2D = 15।
अब इसे हमें ज्यादा तो कुछ मिला नहीं, एक इक्वेशन हमारे पास आ गई है, इसका भी कहीं इस्तेमाल करो। आपको दिया S10 इक्वल टू 125 दिया, S10 को क्या लिखेंगे 10/2, 2a, 2 इंटू ए, वो नहीं पता, वो भी नहीं पता। n-1 को मैं लिख दूं, 10d कर दूं, 10 - 1 9d 125, ठीक है, समझ आया। अब ये क्या 10/2 क्या 5 हो गया ना, 5 2a प्लस 9d इक्वल टू हो गया 125। अब ये 5 इधर आएगा, 125 से डिवाइड हो जाएगा। क्या मिला आपको 2a प्लस 9d, 125 को 5 से डिवाइड किया तो कितना बताइए, बताइए 25 हुआ। यहां बच्चों ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब आपने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में देखिए a प्लस 2d इक्वल 15, 2a प्लस 9d इक्वल 25। आप दोनों को यूज करके a एंड d का वैल्यू पता करो। नहीं हो सकता अगर आपको बोले कि x प्लस 2y इक्वल 15 एंड 2x प्लस 9 इक्वल 25, कैन यू फाइंड x एंड y? यस यू कैन सर्टेनली फाइंड। तो अच्छा तरीका ये होगा, मैं तो एलिमिनेट करना चाहता हूं, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, मल्टीप्लाइंग 1/2, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2। क्यों मल्टीप्लाई करूं? क्योंकि इसका a का कोएफिशिएंट इक्वल बनाना मुझे, या 9 से इसका 9d तो बनेगा नहीं। आपको क्या मिला 2a प्लस 4d इक्वल टू 30। अब देखो a इक्वल है, आपने पढ़ा था। अब देखो मैं तो इसमें करूंगा 2 - 3, 2 में से 3 में माइनस करूंगा, आपको क्या मिलेगा 2a खत्म, 9d से 4d किया तो 5d आ गया, 25 में से 30 किया तो माइनस का 5 आ गया, d इक्वल टू -1 आया, 5d इक्वल d इक्वल टू -1 आ गया। d तो मिल गया यार। आंसर चेक करते हैं, d आपका सही है क्या? 4th पार्ट का मैं आंसर देख लेता हूं, d -1 सही जवाब। अब देख बच्चे क्या हुआ, a10 a प्लस नाउ a10 क्या होता है a प्लस, अरे अभी तो रुक जा, अभी a पता करना है, a का d का वैल्यू 1 में रख दो ना, पुटिंग इट इन 1 इक्वेशन 1 में रख, 2 में रखो, 3 में, किसी में रखो, आंसर सेम आएगा, लेकिन आप उसमें रखना जिसमें नंबर छोटे छोटे हैं, तो आपको कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा। a प्लस डी का वैल्यू 2 इंटू -1 इक्वल टू 15। अभी -2 हुआ, इधर आया प्लस का 2 हो जाएगा, a इक्वल क्या हो गया 15 प्लस 2, a इक्वल 17। प्राणी फर्स्ट टर्म 17 है, d -1 है। अब क्या बोला आपसे, नाउ क्या मांगता है, a10 मांग रहा है, ज्यादा बड़ी चीज नहीं मांग रहा है। a10 को a प्लस 9d लिखते हैं, a कितना है 17 हो गया, और 9 इंटू -1, 17 माइनस 9 आपको मिला 8। चेक करते हैं आपका आंसर सही है। पार्ट कौन सा है, पार्ट, यस द करेक्ट आंसर, देयरफॉर a10 इक्वल टू 8। फिर लिख सकते 10, क्या मांगा b इक्वल टू -1, a10 इक्वल टू 8, मिट गया। ये आपका आंसर, दिस इज द आंसर। लेट्स गो टू पार्ट 5। एक एपी में कॉमन डिफरेंस 5 है, 9 टर्म का सम 75। आपको ए पता करना है, आपको 9th टर्म पता करनी है। तो जिस चीज का फॉर्मूला होता है ना, वो आप यूज कीजिए। S9 SN या AN का कुछ दिया है, मान लो S9 दिया तो ये वाला यहां यूज कर लो, या A9 दिया तो यूज दैट, ओके। जो दिया उसको यूज कर लो, फिर उससे हमें कुछ रिक्वायर्ड क्वांटिटी मिलेगी। S9 75 दिया है, तो S9 की जगह 9/2 2a प्लस 9 - 1 इंटू डी 75 लिख दो इधर वापस। N तो 9 है ना, और अब D का वैल्यू यहां डाल दो, 9 - 1 8 हो गया, D हो गया 5। 9/2 बाहर पड़ा रहने दो अभी तो, या फिर इधर लाओ, ये 2 नीचे ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, 9/2 इधर है, 2/9 हो जाएगा। फिर 2a प्लस 8 5 40 यहां लिख दिया। अब इसको काटा आपने 3 से 75, और 9 कटा 3 से कटा 3 3 जा 25 3 जा, ऊपर 25 आ गया। 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 50/3 आ गया।
फिर 2a इक्वल टू 50/3 माइनस 40 कर दो यहां पे। अब एलसीएम लिया बाई 1 करके आपको मिला 50 माइनस 120, तो -50 माइनस 120 माइनस वाला बड़ा है -70/3, ये 2 है तो a फिर ये 2 और नीचे आ गया, 2 से 70 कट गया तो 35 हुआ ऊपर, तो a इक्वल टू -35/3 आ गया। एक आंसर तो आपको मिल गया है। अब 9th टर्म क्या होगा, a9 a प्लस 8d, a कम d लिखना, a -35/3, 8 5 40 कर दो, अगले में 40/1 कर दिया, 3 एलसीएम ले लिया, -35 प्लस 120 आपको -85/3 मिला 10। आप कंक्लूड जरूर कर देना, ये आपका ए फर्स्ट टर्म -35/3 एंड 9th टर्म इज -85/3 आया। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये एलसीएम ले लो, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थर्ड क्वेश्चन का पार्ट 6, a इक्वल टू 2, d इक्वल टू 8 और s9 इक्वल टू 90, n इक्वल टू वाट एंड n इक्वल टू वाट। यानी फर्स्ट टर्म 2 है, कॉमन डिफरेंस 8 है, 9 n टर्म का सम 90 है, तो n कितना है और nth टर्म क्या है आपको मैंने अभी बताया। आपको an दिया है या sn दिया तो उसका इस्तेमाल करना, उसका यूज करना, इस्तेमाल करके देखो ना। sn इक्वल टू 90, sn का पूरा फॉर्मूला डाल दिया, 90 लिख दिया, आपके पास a एंड d है, चुपचाप यहां से a का 2 डाल दो, d का 8 डाल दो, 2 2 जा 4 एंड 8n माइनस 8 ब्रैकेट खोल दो, अंदर कितना हो जाएगा 8n माइनस 4 हो गया इक्वल 90। अब इसमें से 8n माइनस 4 में से मैंने 4 कॉमन ले लिया, मतलब आपकी मर्जी है, मल्टीप्लिकेशन में नंबर बड़े आएंगे, आपको कौन रोक सकता अगर आप जिद करते तो। ये कटा कितना आया, 4 को 2 से काटा 2 हो गया ऊपर, 4 को 2 से काटा 2 हो गया ऊपर, 2n हो गया, तो 2n माइनस 90। ऐसा देख के डरना नहीं है, आप डरना नहीं है, बिकॉज शोले पिक्चर का डायलॉग है, जो डर गया सो मर गया। ठीक, ब्रैकेट खोला, 4n स्क्वायर माइनस 20 इक्वल 90, सारा सामान उधर ले लिया। अब पूरी क्वांटिटी 4, 2 एंड 90 दे आर ऑल इवन नंबर, तो सबके आधे कर लो, नंबर छोटे हो जाएंगे। 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल 0। अब आप थोड़ा कोशिश करो, मैं हाथ रख रहा हूं, ठीक है, आप मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज करने की कोशिश करना। बाहर वालों का प्रोडक्ट 90n स्क्वायर है माइनस का, तो माइनस n के क्या टुकड़े होंगे, सम तो माइनस n हो और उनका प्रोडक्ट भी माइनस का 90n स्क्वायर हो। तो अभी आपने सोच लिया होगा या थोड़ा एक आंख बंद करके देख लिया होगा, -10n प्लस 9n माइनस 45। इसमें कॉमन ले लो, यू टेक कॉमन फ्रॉम ईयर, 2n टेकन कॉमन n माइनस 5, इसमें 9 कॉमन है n माइनस 5। एक आपको 9th क्लास मैंने पढ़ाया था, जब आप फैक्टराइजेशन करते हैं आप कॉमन लेते हैं, जब आपके ब्रैकेट सेम आ रहे हैं मतलब आपका सही हो रहा है। ठीक है, अब 2n प्लस 9 n माइनस 5, 2 ब्रैकेट है, उनका प्रोडक्ट 0, या तो ये 0 या ये 0, कोई है, या तो ये है या ये। 2n प्लस 9 इक्वल टू 0 या n माइनस 5 इक्वल टू 0। 2n अगर ये 0 आया तो n इक्वल टू -9/2 होगा, ये 0 तो n इक्वल टू 5 होगा। बताओ कौन सा सही लग रहा है, -9/2 या 5? Since n is always a natural number, तो -9/2 नॉट पॉसिबल, रिजेक्ट कर दो। n इक्वल टू 5 को कबूल कर लो, n इक्वल टू 5 कबूल है, यस। n इक्वल टू a5, अब an बोला ना, n आपने पता कर लिया। या एक चीज ध्यान रखना, अगर आपका n गलत आया तो an भी गलत ही आएगा। ठीक है, तो a5 a प्लस 4d लिखते हैं, इधर आ जाता हूं आपके लिए, a प्लस 4d हो गया। a प्लस 4d मीन्स a प्लस 4 इंटू डी, यानी a प्लस 4 इंटू 8 यानी 32, 2 प्लस 32 आपका आंसर आ गया 34, यानी फिफ्थ टर्म इज 34। 10 आप कैलकुलेट कर देना, कंक्लूड कर देना, आप बॉक्स में लिख देना 10 n इक्वल टू 5 n इक्वल टू 34, दैट द आंसर, दैट द आंसर। और पार्ट नंबर 6 का क्या बात है, मजे से सारे सवाल सही होते जा रहे हैं, आप तो बहुत अच्छा गेम खेलते जा रहे हैं सब लोग। पार्ट 7 थोड़ा पेचीदगियों से भरा हुआ है,
A इक्वल टू 8, n इक्वल टू 62, Sn इक्वल टू 210। n पता करो, d पता करो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपको बताया जो ये an Sn दिया इनको यूज करना है। an इक्वल टू 62, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 62। अब हम मजबूर है यार, खाली a दिया है तो a का 8 रख दो, n माइनस 1 इंटू डी ऐसा ही छोड़ दो। तो n माइनस 1 इंटू डी की जगह 62 माइनस 8 कर दो, वो 54 हो गया, यानी n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 54। आप इसका अभी आपको d भी नहीं पता, n भी नहीं पता, क्योंकि वो दोनों चीजें पूछ रहा था। आप टेंशन मत ले प्राणी, आप भविष्य की चिंता मत कर प्राणी, वर्तमान के बारे में सोच। भूत चला गया है, उसका कुछ नहीं कर सकते, भविष्य की चिंता कर मत, वर्तमान के बारे में सोच। तो वर्तमान में आप ही आया, अब इसको यूज कर लो। कई बार ऐसा होता है यार ये क्वेश्चन तो हमें नहीं आता, क्या करें यार, चलो शुरू करते 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 2-3 लाइन लिखी और ये तो हो गया। ऐसा बहुत होता है, आपके साथ भी ऐसा होगा। Sn 210, Sn का फॉर्मूला डाल दिया, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल 210। अब यहां पे a की जगह आपने उधर 8 पकड़ के रख दिया। ये जो है ना ये मसाला n माइनस 1 इंटू डी, यहां से इसकी जगह 54 मैंने रख दिया। फ्रॉम 1 n माइनस 1 इंटू डी इक्वल 54। अब टेंशन 2 8 16, 16 प्लस 54, 16 प्लस 54 आपको मिला 70। अब यहां पे चाहो तो इसको काट दो, 35 210 में 35, या ऐसा 2 ऊपर 70 नीचे, 0 कट गया, 7 3 जा और 3 2 जा 6, n का वैल्यू 6 है। n मिला तो d कहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा ना। पुटिंग इट इन 1 d 6 माइनस 1 इंटू डी 54, 5d इक्वल 54, d इक्वल टू 54/5। फिर कंक्लूड कर दो 10, n इक्वल टू 6, d इक्वल टू 54/5। ये आपका आंसर है। तो दिस इज योर कंक्लूजन। अब आपका आ गया पार्ट नंबर, देखो अभी मैं आपको बताऊं, पार्ट 8 और 9 आप होमवर्क करेंगे यार। आप तो सारा मेरे से करा रहे, 8 कुछ तो करो ना, 8 9 होमवर्क करेंगे। नहीं है तो मुझे फोन कर देना, व्हाट्सएप नंबर 9898198986 पे कॉल कर देना। आई विल सेंड यू द सॉल्यूशन, ठीक है ना। पार्ट नंबर 8 और 9 तो 10th में करा देता हूं, 10th में कराऊंगा आपको। लास्ट इसका थर्ड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। L इक्वल टू 28, H इक्वल टू 144, N 9 है, ये पता करो। यानी टोटल 9 टर्म है, 9 टर्म का सम ये 144 है, जिसमें लास्ट टर्म अंतिम पद 28 है। आपको ये पता करना है। N 9 है, N इज 9 लुकिंग समथिंग एल्स, इट लुक्स लाइक समथिंग एल्स। आपको S 9 144, S मतलब S 9 ही है, n/2 a प्लस एल डाल दो, बिकॉज l है ना, तो a प्लस एल डालो 144। अब देखो बच्चों, ये 9/2 इधर हो गया, a प्लस 28, 9/2 इधर 2/9 हो गया, तो ये कटा 16 9 जा, तो a प्लस 28, 16 2 जा 38 हो गया। तो a इक्वल टू 32 माइनस 28, 16 2 जा 32 हो गया। तो 32 माइनस 20, a इक्वल टू 4, यानी फर्स्ट टर्म 4। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया, 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 4 में इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन आता है, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी लफड़े वाली। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9 17 25 शुड बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। इसमें कितना टर्म का सम 636 होगा, यानी इसका a 9 है, d 8 है, Sn 636 है, तो n कितना होगा। आपको Sn से शुरू करो, Sn 636 है, मान लो नंबर ऑफ टर्म्स n है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल 636। आपको a दिया, d दिया, a का वैल्यू रख दो 2 इंटू 9 और d का वैल्यू 8 रख दो, तो ब्रैकेट खोल दिया, 18 प्लस 8n माइनस 8 636 रख दिया। अब आप देखिएगा ये 8n प्लस का 10 बना ना अंदर, n/2 636, इसमें 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन आया तो n/2 2 कॉमन आ गया, तो अंदर 4n प्लस 5 बच गया 636। फिर यहां पे n पड़ा है, n इंटू 4n प्लस 5,
आप इसको ब्रैकेट खोलिएगा 4n² प्लस 5n 6 3 6 इधर आके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब ये थोड़ी नंबर काफी बड़े हैं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा काम आसान करेगा। कंपेयरिंग इट विद ax² प्लस bx प्लस c, आपको a4 मिला, b5 मिला, c -6 मिला। अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। माइनस b वैल्यू रख दिया, प्लस माइनस b स्क्वायर बोले तो 25 -4 इंटू a इंटू c, a4c -636, इनका प्रोडक्ट 10176 होता है। -5 प्लस 25 में ये मिला 10201 होता है। क्लास 8 में आपने पढ़ा था 101 का स्क्वायर है, 101 का स्क्वायर है। तो -5 प्लस माइनस 101। अब एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप अगली बार, जैसे आज शाम को आपने पढ़ा, कल पेपर कल तो आप इसको लिख ही डालेंगे। ऑलराइट, ठीक, ओके। अभी तो दिस इज नॉट विजिबल टू यू, लेट मी मूव द कैमरा स्लाइडली टू माय राइट। ओ इट वाज नॉट विजिबल, सॉरी, नाउ इट इज विजिबल। ओके ओके, अभी तक आप इरिटेट हो गए होंगे। वेरी गुड, नाउ विजिबल, शाबाश। सो आपका दिस कॉलम इज विजिबल टू यू। तो -5 प्लस माइनस 25, दिस प्रोबेबिलिटी 10176। 10176 में 25 मिला है तो 10201 हो गया। अब इसका क्लास 8 में आपने पढ़ा था, ये 101 का स्क्वायर रूट है। अब आज शाम को पढ़ेंगे, कल पेपर है तो आपको कल सुबह तक तो आपके मेमोरी में सेव रहेगा। -5 प्लस माइनस 101। अब -5 प्लस 101 बाई 8 या -5 माइनस 101 बाई 8, ये 96 बाई 8 और -106 बाई 8। 96 बाई 8 12 होता है, ये 2 से कटा है -53 बाई 4। बताइए n कौन सा अच्छा, ये अच्छा ये अच्छा? ये अच्छा तो ये भी है और ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, रिजेक्ट भी करेंगे बिकॉज n कैन नॉट बी नेगेटिव। सो देयरफॉर n इक्वल 12। समझ में आया? तो कभी कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो 2 वैल्यू आएगी, एक वैल्यू आप रिजेक्ट करेंगे। यहां लिखना बट n इक्वल टू -53 बाई 4 नॉट पॉसिबल। आप कारण लिखे ना लिखे उससे फर्क नहीं पड़ता, आप ये भी लिख सकते हैं n कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर n इक्वल टू 12। n इक्वल टू 12 इज द आंसर है, n इक्वल टू 12 आंसर हमारा। ऑलराइट, यानी 12 टर्म का सम लेंगे तो इसका 12 टर्म का सम 636 को, दिस इज आंसर। लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 करते हैं, आराम से सारे सॉल्यूशन नोट करना। अगर थक जाओ तो रुक जाओ, वीडियो को पॉज करके कल देख लेना, आधा घंटे बाद देख लेना। क्वेश्चन 5 में इट इज गिवन दैट द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5 एंड लास्ट टर्म इज 45। एन पता करना है, डी पता करना है, बिल्कुल आसान है। आपको मैंने बोला एल दिया हुआ, इसका यूज करना फॉर्मूले में, एस एन दिया तो एस एन का फॉर्मूला लगाइए, आपको आराम से मिलेगा। एल इक्वल टू, आप ऐसे एग्जाम में ऐसे करना, गिवन लिखना फिर ऐसे लिखना, ठीक है, और चीजें लिखना एक दूसरे के नीचे, वर्टिकली वन बिलो अनदर। ये लिखा पर साइड में नहीं लिखना, ये लिखने के बाद इसको उसके नीचे लिखना, इस कॉलम वाली चीज भी उसके नीचे लिखते जाना। एग्जाम में आपको आंसर शीट फ्री में मिलती है। सॉरी, नाउ वी हैव एल इक्वल टू 45। एल का फॉर्मूला डाल दो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 45। आपको जो जो क्वांटिटी दी हुई है वो इसमें डाल दो। मैंने पहले सॉल्यूशन कर रखा है, a का वैल्यू 5 डाल दिया, n माइनस 1 इंटू डी इक्वल 45। अब 5 इधर आया, 45 में से 5 माइनस हो गया तो n माइनस 1 इंटू डी इक्वल 40 आ गया। ये इक्वेशन 1 बन गई। आप ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल डरना नहीं, गिवन है लिख लो, एल और एस फॉर्मूला डाल के स्टार्ट करो, आपके सॉल्यूशन हो जाएंगे 99%। जो बच्चे अपने आप को थोड़ा कम समझते हैं उनके भी आंसर आ जाएंगे। नाउ यूज दिस वन, एस एन इक्वल टू 400। आपको ये मिला n माइनस 1, आपके पास n भी नहीं डी भी नहीं बढ़ेगी, क्वेश्चन तो बनी। एस एन 400 है, एस एन का फॉर्मूला डाल दिया इधर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल 400। अब आपके पास a का वैल्यू 5 है तो 2 इंटू 5 डाल दिया प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस पूरे का वैल्यू n माइनस 1 इंटू डी आपके पास पड़ा। देखो ये तभी तो उसने दिया है कि बच्चों को इसकी जरूरत पड़ेगी, मैं दे देता हूं। इस पूरे की जगह 40 रख दिया, यहां लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1 n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 40। पुट वैल्यू 2 5 10, 10 प्लस 40 50, n/2
इंटू 50 इक्वल 400, ये 2 एंड 50 कट गया, आपको मिला 25, मीन 25 एन इक्वल 400, एन इक्वल 400 बाई 25, डिवाइड करो 16 आएगा। ये एन का वैल्यू देखो, इसमें एन और डी में एक आपको मिल गया तो दूसरा आप पता कर सकते हैं, ठीक है। एन का वैल्यू इसमें इक्वेशन नंबर 1 में डाल दिया, 16 माइनस 1 इंटू डी इक्वल 400, 15 डी इक्वल 4, इट इज 40, आई एम सॉरी, डी इक्वल 40 बाई 15, ये 5 से कटा तो 8/3 आ गया, 10 एन इक्वल 16, डी इक्वल 8/3। अब बच्चों इसका एक दूसरा मेथड, ये जरूरी नहीं कि हमेशा आप मैं जो करूं उसी मेथड से आप चिपके रहे, कई बार ऐसा भी हो सकता है। आई विल टेल यू एन अल्टरनेट मेथड फॉर यू, आपको जो अच्छा लगे आप कर लेना। ALT मेथड, अल्टरनेट मेथड, जो अच्छा लगे, जो पहली बार दिमाग भाई वही करना, ठीक है ना। आपको SN क्या दिया है, सम ऑफ 400 दिया है। अब देखो आपके पास A है, L है, SN है ना, तो वो आप क्या डालेंगे, इसके जगह फॉर्मूला कौन सा डालेंगे, n/2 A प्लस L इक्वल टू 400 डालना सीधा। A और L आपके पास है, तो n/2 A कितना 5, L कितना 45 इक्वल टू 400। देखो कितना आया, n/2 इंटू क्या 50 आ गया इक्वल टू 400। तो ये जो चीज है ना, ये वाली आपको पहले ही आ गई है। यहां से आपको n का वैल्यू सीधा मिलेगा 16, ये कितना 25n होगा, 25n इक्वल टू 400, n इक्वल टू 400 और 25 डिवाइड 16 आ गया। n पहले मिल गया, अब n मिल गया तो d कैसे लाएंगे, यू यूज, जब आपने देखो SN को आपने यूज किया तो L को अब यूज कर लो। अगेन L इक्वल आपके पास कितना है 45, तो L की जगह क्या है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 45। अब आप A आपके पास है 5 है, n आपने अभी भी मालूम किया, n आपका 16 था। अब देखो यू कैन गेट नाउ, अभी आपका D आ जाएगा। ओके 5 प्लस इधर आया 45, 5 माइनस हो गया 40 हो गया, 15 डी इक्वल टू 40, डी इक्वल टू 45 आपको किधर से भी आएगा। तो कोई भी आप मेथड अपनाइएगा, ये दोनों SN और L का फॉर्मूला दोनों अप्लाई कीजिएगा, आपको आंसर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन 5 हो गया, तो बिल्कुल एक आप कूल माइंड के साथ क्वेश्चन शुरू करना, आपका आंसर आ जाएंगे, ये मैं गारंटी देता हूं आपको। सिक्स क्वेश्चन में A17 दे रखा, L350 दे रखा, D इक्वल टू 9 दे रखा, आपको n पता करना है, आपको सम टू n टर्म्स पता करना बच्चों। ऑलराइट, बहुत अच्छी बात। अब हम करते हैं, देखो इसको मैं अभी आप लोग एक्सपर्ट बन के हो गए, आप तो सोच रहे होंगे इतने सिंपल क्वेश्चन है सर हमें क्यों करवा रहे हैं, हम खुद ही कर लेंगे। आप नाराज हो रहे होंगे, हमें तो एक भी नहीं करने दिया, कोई बात नहीं, कुछ बच्चे नाराज नहीं होंगे। तो बच्चों आपको इससे शुरू करना, आपको दिया हुआ L इक्वल टू 350। ओके, L का फॉर्मूला क्या है, A प्लस n माइनस 1 इंटू B इक्वल टू 350। ऑलराइट, A और A का वैल्यू रख दो, D का वैल्यू, A कितना है 17, n कितना है नहीं पता, B कितना है पता है 350। कैलकुलेशन करते हैं, ध्यान रखना थोड़ा कैलकुलेशन में गलती आपकी भी हो सकती है, मेरी भी हो सकती है बच्चों। और 17 इधर लाओ, तो मैं अभी आपके सामने देखो बिना मतलब का टाइम खराब करने से अच्छा है कि 350 में 17 माइनस कर दो 333। अब मैं लिखूंगा n माइनस 1 इक्वल टू, अभी इसको ब्रैकेट क्या करेगा लगा के 333। अब इसको बाई 9 कर दो, ये 9 किया तो कितना है बताइएगा, 333 को 9 से डिवाइड करेंगे, 9 3 जा 27 एंड 6 बच गया, 9 6 था तो 36 आ गया। तो n माइनस 1 इक्वल टू 36। ऑलराइट, तो n इक्वल टू कितना आया 36 में 1 मिला, तो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, क्वेश्चन नंबर 6 है, तो आपका आंसर 9 7 जा 9 7 37, सॉरी ठीक है ना, 9 7 जा 63 है ना, तो 37, n इक्वल 31, 37 प्लस 1, ये सब चीजें ना। अब कई बार बच्चे को n इक्वल 37 प्लस 1 फिर नीचे और लिखते हैं, वो नहीं जरूर, आप सीधा सोचो ना 37 प्लस 1 38 आ गया, ये ना आपका आंसर है, दिस इज द आंसर ऑफ n आया। अब
पता क्या n मिल गया आपको, सम टू n टर्म S38 इनका पता करना। ऑलराइट, तो नाउ वी लेट अगेन या अगेन क्या करेंगे, एस एन। अब कौन सा फॉर्मूला अच्छा है, सम के दो फॉर्मूला n/2 2a + n/1 × d वाला अच्छा है, a + l1 अच्छा। अरे यार a + l मस्त है ना, a है ना l है ना, तो जब a है l है तो हम वो वाला यूज करेंगे a l, क्योंकि हमारे पास भी फालतू टाइम नहीं है। S38 = 38/2, क्योंकि एस एन, एस के जो पैरों में गिड़गिड़ा रहा है वो n है, ठीक है। एस के जो पैर छू रहा है, जो चरण छू रहा है वो n होता है, ए के पैरों में जो होता है n होता है, ठीक है ना। जैसे a3 है तो n = 3 है, S38 n = 38 है। a कौन, A17, l कौन, l 350। कितना हुआ प्राणी, 38 को किया तो 19 हो गया, ये हो गया 367। अब 367 को आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपका 19 × 367 जस्ट मल्टीप्लाई करिएगा, कितना आ रहा है, 19 7 हो गया, 19 7 19 6 19 3 तो कुल मिलाकर आपको मिलेगा 6937, 6937 करेक्ट है, 6973 79 जाए ना, ओके 6973 विल बी योर आंसर। तो ये आप नोट कर लेना, ओके 6973 आंसर आ गया करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं इसमें, चेक कर लेना, कोई गड़बड़ हो तो एक बार आंसर चेक कर लेना आप लोग, ओके चेक योर आंसर। अगर आंसर नहीं है, गलती है तो आप देखो, एक तो मैं आपको चीज बोलूंगा, आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अगर आपको कोई मिस्टेक लगे, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सेंड मी द मिस्टेक इमीडिएटली, आई विल करेक्ट माय वीडियो। आपका मेरा नंबर 9898199867, इस पे भी कर सकते हैं, या आप YouTube में कमेंट बॉक्स में भी आप अपना व्यू दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी आप दे सकते हैं सर देयर वाज द प्रॉब्लम, इसमें आप अपना डाल सकते हैं, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रोसीड फर्दर टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में आपको बोल रहा है फाइंड, क्वेश्चन बुक है मेरे पास, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एपी इन विच d = 7 है एंड 22nd टर्म इज 149। बच्चों हिंदी वालों 22 पदों का योगफल पता कीजिए यदि सर्वांतर 7 है और 22वां पद 149 है। 22वां पद, ये 22वां पद क्या है, लास्ट टर्म है, अंतिम पद ही तो है, लास्ट टर्म है ना। ऑलराइट, अब हमारे पास n/2 a + l आ रहा है यार, n/2 a + l, n 22 है, a हमारे पास नहीं है रे, a नहीं है। ओके, तो हम यूज करेंगे, विल फर्स्ट फाइंड a, वी विल फर्स्ट फाइंड a। तो यहां क्या होगा, a + a 22 क्या, a + 21 d होता है ना, 149, a नहीं पता, 21 × d पता है, 7 = 149। अब आपको 21 7 नहीं आ रहा, लेकिन 27 जा तो आ रहा है ना, 27 जा 140 होता है, और एक 7 जा एक्स्ट्रा कर दो, 147 हो गया, = 149। अब यहां पे इधर आइएगा, 147 माइनस हो गया, a = 2 हो गया, फर्स्ट टर्म 2 है। अब फर्स्ट टर्म पूछा नहीं, लेकिन हमें जरूरत पड़ी, नाउ S22 क्या हो गया, SN पहले लगा फॉर्मूला, n/2 a + l, देयरफॉर S22 में 20/2 एंड a कौन, हमने पता प्राप्त किया मेहनत करके, l कौन है, टोटल 22 टर्म है, 22 टर्म इन लास्ट टर्म, तो ये हमारा दिस इज आवर एल, और ये हमारा एल है ना, तो आई राइट 149। अब ये कितना हुआ, ये कट गया, देयरफॉर S22 क्या हुआ हमारा, देयरफॉर ये इंप्लाइज दैट 22/2 11 हो गया, ये कितना 151 जस्ट मल्टीप्लाई कर दो, 11 1 जा 11 5 जा 11 1 जा, हाउ मच इट इज 166 1661।
So 1661 is the answer. Just check your answer. ठीक है, 1661 is the answer. तो 22 पद होंगे. This is the answer. All right. Let's move on to question number 8. Question number 8 में करते हैं. Question 8 में दिया है find the sum of first 51 terms of an AP whose second and third terms are 14 and 18 respectively. यानी आप 51 पदों का योगफल प्राप्त कीजिए. अगर उसमें द्वितीय पद 14 है, तृतीय पद 18 है, सेकंड टर्म 14 एंड थर्ड टर्म 18, तो आपको अभी मैंने कई बार बताया ये जो है ना A2 A3 A5 दिया हुआ यूज कर लीजिएगा. वैसे आपको वैसे पता है सेकंड टर्म 14 है, थर्ड टर्म 18 है, तो कॉमन डिफरेंस तो थर्ड माइनस सेकंड होगा ना. दिस माइनस दिस विल बी कॉमन डिफरेंस. लेकिन हमें ये नहीं पता चलेगा. कोई बात नहीं, हम यूज करेंगे A2 इक्वल टू 14 दिया तो A2 को क्या लिखेंगे, A प्लस 1 कम D 14, A प्लस D इक्वल 14. ठीक है. फिर क्या है आपके पास, क्या है आपके पास A3 है इक्वल टू 18. A3 को आप लिखते हैं A प्लस 2D इक्वल टू 18 हो गया. आप इनको सोल्व करेंगे. जैसे x प्लस वाई 14 है, x प्लस 2y इक्वल टू 18 है, तो कैसे सोल्व करते हैं, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स एलिमिनेशन मेथड सबसे मस्त मेथड है. तो 2 माइनस 1 इक्वेशन 2 में से इसको 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया. क्या मिला, ए में ए खत्म, 2d से d चला गया, b इक्वल टू 4 आ गया. ये वैसे भी आपको पता था d इक्वल टू 4 आ गया. अब d 4 है तो क्या करेंगे, इसमें पुट करो ना 1 में, पुटिंग इट इन 1, पुटिंग इट इन इक्वेशन नंबर 1. आपको क्या मिला, आपको a प्लस 4 इक्वल टू 14, तो a इक्वल टू क्या मिला प्राणी, 14 माइनस 4 a इक्वल टू 10 मिल गया. अब देखो आपको AP में फर्स्ट टर्म मिल गया, कॉमन डिफरेंस मिल गया, तो आपके पास अब किसी चीज की कोई कमी नहीं है. आप तो दुनिया के सम्राट बन गए, दुनिया के राजा बन गए. नाउ यू आर asked to find S51 in byte. Okay, now अब नीचे लिखते हैं, दिखेगा नहीं. Sn क्या होगा, n बाई 2, a प्लस एन लगेगा नहीं बिकॉज लास्ट टर्म नहीं पता हमें, तो 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला फंडा हम लगा देंगे. तो देयरफॉर एक बार फॉर्मूला डालना, अगली बार आप S51, एक तो S और 5 एक जैसा है तो थोड़ा ध्यान रखना. 51 बाई 2, 2a कितना, 2 इंटू 10, a आपने किया, मेहनत करके आप लेके आए. n कितना, n तो 51 है ना, तो 51 माइनस 1, मैं 50d डाल दूं सीधा, 51 माइनस 1 मैं आपके कहने से डाल रहा हूं, 50d, d कितना है, d इक्वल 4, तो जल्दी आंसर आ जाएगा. अब ये नहीं कटेगा तो क्यों चिंता कर रहा प्राणी. ये हो गया 20 और ये हो गया 220. इस 2 को 20 से मत काटना, 2 को 200 से मत काटना, क्योंकि ये अलग अलग है इसलिए नहीं कट सकते. 51 बाई 2 इंटू 220, तो आपको मिला कटा ये 51 इंटू 110. अब 11 की टेबल आपको आती है, 0 बाद में 11 1 जा 11, 11 5 जा 55. हाउ मच इट इज, 1 6 5, 1 0 फ्री का लगा दो, आपका आंसर आया 5610. दिस इज द आंसर. अब आपको मैं बता दूं ये आंसर है आपके दिमाग. अब आप वीडियो पॉज करके नोट कर लो पहले. फिर कई बार आप सोचते हैं यार ये 11 का डायरेक्ट कैसे मल्टीप्लाई करते हैं. मैं इसकी भी एक आपको ट्रिक बताता हूं, हाउ टू मल्टीप्लाई टू नंबर्स डायरेक्टली. हाँ, अगर आपको उनमें से एक नंबर का टेबल आना चाहिए तो बता देता हूं आपको. ठीक है, ये आप नोट कर लो पहले, जस्ट नोट इट डाउन. आई विल टेल यू हाउ टू मल्टीप्लाई. ओके, लिख लिया, बहुत अच्छी बात है. अब मैं बताऊं आपको, जैसे मैंने 51 को 110 से कैसे मल्टीप्लाई किया अभी बताता हूं मैं आपको. 51 को 110 से कैसे मल्टीप्लाई किया, मैं पहले 0 को भूल गया, 0 बाद में लास्ट में लगेंगे. तो 11 की टेबल मेरे को आती है, तो 11 1 जा 11, 11 5 जा 55 कर दिया मैंने, इनको ऐड कर दिया, 6 हो गया, 5 हो गया, फिर एक 0 अभी मैंने लगा दिया. अब मैं आपको बोलूंगा जैसे
98763 इंटू 15 करना है, तो बिना वक्त जाया किए क्या करेंगे? 15 के टेबल आपको आते हैं ना, तो मैं 15 3 जा 45 लिख दो, एक नीचे कुछ 15 6 जा 90 है, 15 7 जा 105 है, खिसका दो 15 8 जा 120 है, 15 9 जा 135, इनका सबका सम कर लो, 5 आया, 4 आया, 4 आया, 1 आया, 3 5 8 आया, 4 आया। यू कैन यूज कैलकुलेटर एंड वेरीफाई क्या ये प्रोडक्ट है, ये 5 4 9 5 14 1 3 5, ठीक है। तो दिस इज करेक्ट, ओके। ये प्रोडक्ट ऐसे करना, आपको कोई एक की टेबल आनी चाहिए बस, दैट्स ऑल। कितना भी बड़ा नंबर हो तो आप कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी easy trick and it will save your time remarkably. Let's move on to question number 9. Question number 9. If sum of first 7 term over AP is 49 and that of 17 term is 289, find sum of first n term. आपको sum of first n term बोला तो आपका आंसर में n परसेंट होगा, और आंसर विल बी इन टर्म्स ऑफ n। n में आंसर में n परसेंट होगा, ये आप टेंशन नहीं लेने का। तो कुछ करना नहीं, मेरा पहली बात है, जो दिया है वही लिखना है बस। मैथ में जो पूछा वही लिखना है, तो और कोई करनी। S7 को फॉर्मूला क्या होगा? 7/2, 2a नहीं पता, n-1 n7 है, तो 7-1 मैं आपके कहने 6d लिख दूं इक्वल टू 49। अब ये 2 इधर आएगा, 7/2 इधर आएगा, 2/7 हो जाएगा। ऑलराइट, तो 2a प्लस 6d इक्वल टू 49 इंटू 2/7। ओके, 7 7 का कटा तो कितना हुआ बच्चों? 2a प्लस 6d इक्वल टू क्या हो गया? 7 7 2 जा 14। अब इसमें ये सारे इवन है, 2 6 4 14 दे यार इवन, आप इनको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी इसको 2 से करूंगा नहीं, क्योंकि अगले इसको फिर यूज करेंगे, उसमें भी 2a प्लस 6d आएगा, तो मुझे सीधा माइनस ही करना होगा, इसलिए मैं करूंगा। ठीक है, इसलिए मैं इसको नंबर 1 दे देता हूं। समझ आया ना? या फिर दोनों को करेंगे, करेक्ट है ना? इसको नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, आपकी मर्जी, करो तो भी आपकी मर्जी। अगेन क्या है? S17 इक्वल टू कितना दिया है? 289। S17 को क्या लिखेगा प्राणी? 17/2। ओ नो, 17/2 n/2 2a प्लस n-1 बोले तो 17 - 1 बोले तो 16d हो गया इक्वल टू 89। ठीक है, ओ 289, दिस इज 289। ठीक बच्चे, अब ये देखो इधर आया 2a प्लस 16d इक्वल टू 289 इंटू 2/17। ये 17 को 17 से मल्टीप्लाई करते 289 है, आपको मिला 2a प्लस 16d, ये 17 हो गया, कटा 17 17 टू 34। अब एक चीज तो और है यार, इसको मैं अगर 2 से डिवाइड करता तो a प्लस 3d बनता, छोटे हो जाता है ना, मजा आ जाता ना। ओके, आई राइट हियर a प्लस, लेट मी राइट हियर, लिख दो a प्लस 3d इक्वल टू मैं लिख दूं 7, इसको मैं काट देता हूं। ठीक है ना? ओके, दोनों तरफ 2 से, या लिखना डिवाइडिंग बाई 2। कैसे मिला? डिवाइडिंग बाई 2, डिवाइडिंग बाई 2। ओके, तो इसको भी कर दो डिवाइड, इसको करें, वेरी गुड, डिवाइड कर दो, बहुत अच्छी बात है। दैट इज डिवाइड इट। a प्लस 8d इक्वल टू 17 हो गया, बहुत ही अच्छी बात, वहां पर 17 हो गया। ये नंबर 2 मिल गया। मैं देखता हूँ कैमरे के पीछे जाके, तो क्या ये विजिबल है आपको? द लास्ट लाइन इज विजिबल? नो, थोड़े से विजिबल है। नाउ इट इज विजिबल। ओके, वेरी गुड, नाउ विजिबल बच्चों, कोई दिक्कत है नहीं आपको। ठीक है, वेरी नाइस। आपके पास 2 इक्वेशन मिल गई, a प्लस 3d 7 है, a प्लस 8d 17, तो माइनस कर दो ना, 2 - 1 वी गेट। 2 में से 1 को माइनस किया है, a में से खत्म, 8d में से 3d चला गया, 5d हो गया। 5d
17 में से 7 चला गया, 10 हो गया। देखो कितना अच्छा आ रहा है, यानी डी कितना मिला, डी आपको 10/5 D2 मिल गया। बंद कर लो ब्रैकेट में, नहीं तो भाग जाएगा, इतना मुश्किल से मिला है। डी का वैल्यू आप 1 में डालिए, 1 सिंपल है। 2 में डालो तो आपको कोई रोक नहीं सकता। पुटिंग इट इन डी, पुटिंग इन 1, डी कितना 2 है, a + 3, a + 3 इंटू 2 इक्वल टू कितना है 7 है। तो ये कितना हुआ, देखो a + 6 इक्वल टू 7, तो a इक्वल टू सीधा मैं लिख दूं 7 - 6, आपके कहने से मैं 1 लिख दूं। बहुत अच्छी बात है, समझदार बच्चे। a + 6 इक्वल टू 7, a इक्वल टू 7 - 6 दैट a इक्वल टू 1, या फिर आप लिख दो। चलो अब आपको क्या पता, आपके पास हथियार मिल गए, बी मिला, ए मिला, सब मिला, राजा बन गए। नाउ फाइंड Sn। अब Sn का वो कोड, नाउ Sn, और नाउ Sn क्या फॉर्मूला, n/2 2a + n - 1 इंटू डी हो गया। n हमें दिया नहीं है, वो खुद बोल रहा है n की जरूरत है, n को n ही रख दो आप। 2 इंटू a कितना 1 हो गया, प्लस n - 1 पड़ा रहेगा, डी आपके पास कितना 2 मिला है। जस्ट परफॉर्म कैलकुलेशन, n/2 ये कितना हुआ 2 प्लस ये 2n - 2, 2n - 2 क्या हुआ, -2 - 2 कैंसिल हो गया ना, -2 + 2 कैंसिल कर देना, तो n/2 इंटू 2n हो गया बच्चों। अब 2 से 2 फिर कट गया, योर आंसर इज n², दैट इज आंसर, n² इज आंसर, Sn = n²। बड़ी मेहनत से आपने किया है, होना मत इसको, दैट द आंसर n²। ठीक है, अब आप जो बोलोगे n क्या करूं, कहां से लूं, अरे नहीं लाना है, खुद Sn बोल रहा है ना। अगर S15 बोलता तो n नहीं आता। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 था। थर्ड कॉलम का ऊपर वाली लाइन विजिबल नहीं थी, अब देख लो आपको, इट इज 2 - 1 वी गेट 5d = 10, दिख रहा है। 2 - 1 इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस किया, वी गेट 5d = 10, d = 2 हो गया। बिकॉज कोई भी वीडियो में कमी नहीं होनी चाहिए। नाउ यू आर हैप्पी। क्वेश्चन नंबर 10, prove that a1 a2 a3 this form and ap where nth term is given by this formula, an = 3 + 4n। देखो आपको बोलोगे सर nth टर्म हमने पढ़ा था, nth टर्म होता है a + n - 1 इंटू डी होता है। ये कहां से दे दिया, कोई देखे नहीं। ये बोल रहा थोड़ी देर के लिए मेरी बात भी सुन लो, ये बोल रहा है अगर nth टर्म का फॉर्मूला ये है, ये होता तो a1 a2 a3 वो ap के टर्म होते। ठीक है, तो हम क्या करें, कुछ दिक्कत नहीं, आप पुटिंग n = 1 2 3, पुटिंग n = 1 2 3, पुटिंग n = 1 2 3, आपको n 1 रखा, यहां जहां n 1 रख दो। a1 क्या हुआ 3 + 4 इंटू 1 क्या आया, 3 + 4 7 आ गया। a2 क्या हुआ 3 + 4 इंटू 2 हुआ, दैट इज 3 + 8 क्या आया, 3 + 8 11 आ गया। a3 क्या हुआ 3 + 4 इंटू 3 कितना आया, 3 + 12 15 आ गया। सो हमारे टर्म्स क्या बना, आप और भी कर सकते हैं। देयरफॉर टर्म्स आर क्या हो गया 7 11 15। अब ये क्या है, दे आर एपी, दिस इज एपी, कॉमन डिफरेंस 4 है, क्लियरली एपी है। वेयर डी इक्वल टू क्या है, डी इक्वल टू 4 है। ठीक है ना, क्लियर, दिस इज एपी। ओके, आप कर सकते हैं a2 - a1 a3 - a2, ये कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, या ऐसे कर सकते हैं a2 - a1 इक्वल टू a3 - a2 इक्वल डॉट करके आपने जैसे बोला ना ak + 1 - ak या an + 1 - दिस इज एपी। तो इसका पार्ट 2 आप खुद करेंगे। ठीक है ना, पार्ट 2 आप खुद करेंगे। पार्ट 2 में क्या दे रखा है, an इक्वल टू क्या है 9 - 5n, 9 - 5n। अब आप इसमें n की जगह 1 डाल दो, n की जगह 1 डाल दो, आपको मिलेगा 2 डाल दो। अरे मैं चलो कर दो, a1 इक्वल टू क्या कर 9 - 5 इंटू 1,
आपको 4 मिला, A2 क्या मिला, 9 माइनस 5 इंटू 2, 9 माइनस 10 -1 मिला, A3 क्या मिला, 9 माइनस 5 इंटू 3, 9 माइनस 15 यानी माइनस का 6 मिल गया। इस तरह से और कर लो कोई दिक्कत, ठीक है ना। तो अभी आपको दिस इज AP 4 -1 -6, कॉमन डिफरेंस कितना है, D इक्वल टू -5 आएगा, ठीक है ना। आप ये लिख दें लाइन में, ऑल राइट। अब मैं काम की चीज आपको बताता हूं, ये तो बहुत आसान था, जस्ट एक नोट करो अपनी नोटबुक में। ये पहले पार्ट 2 कंप्लीट करो, पार्ट 2 पूरा करो, फिर नोट करना, ठीक है। अब मैं आपको एक जादू बताता हूं। इफ n इक्वल टू a प्लस bn, a एंड b एनी रियल नंबर है, a एंड b आर एनी रियल नंबर, 1 2 होगा, √2 होगा, √3 होगा, माइनस का 3 4 कुछ भी हो सकता है। रियल नंबर आपको पता है, रेशनल इरेशनल सारा होगा। देन इन अदर वर्ड्स nth टर्म इज लीनियर और n प्रेजेंट होगा, और n का डिग्री 1 होना चाहिए, n स्क्वायर नहीं होना चाहिए, n क्यूब नहीं होना चाहिए, n का पावर 1 होना चाहिए। दूसरे शब्दों में nवां पद कोई लीनियर एक्सप्रेशन है, देन इट विल फॉर्म AP, तो वो AP रहेगा। जहां कॉमन डिफरेंस कितना होगा, B होगा। B कौन है, n का कोएफिशिएंट। तो ये आप कर सकते हैं, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ n, कोएफिशिएंट ऑफ n विल बी कॉमन डिफरेंस। ये आप नोट कर लो फाइन हैंडराइटिंग में, या आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 113 के ऊपर जहां खाली जगह पड़ी ना, या 112 में देयर इज ब्लैंक मार्जिन, ऊपर या नीचे कहीं लिख सकते हैं आप। अब मैं इसको एग्जांपल बताऊंगा कैसे। आपने अभी क्या क्वेश्चन नंबर 10 का आपने पार्ट 1 क्या था, आपका था n इक्वल टू क्या था, 3 + 4n था, 3 + 4n में किताब देकर लिख रहा हूं। या A3 है, B 4, दिस इज A, ये कौन है, जाडिया A, और ये जाडिया B। गुजराती में जाडिया मीन्स मोटा, कैपिटल। तो n का कोएफिशिएंट कौन है, 4, तो इसका कॉमन डिफरेंस 4, इसका D 4 है। आपने किया था ना अभी, D 4 आया ना, 7 11 15, बात समझ में आई। इसी प्रकार यानी n का जो कोएफिशिएंट है ये वाला, दिस विल बी योर D, ये कॉमन डिफरेंस बनेगा। आपने पार्ट 2 क्या है, पार्ट 2 आप किसी का भी, पहली बात तो लीनियर होना चाहिए, पावर 1 होना चाहिए, नहीं तो ये सारा फंडा फेल हो जाता है। 9 माइनस 5n, n इक्वल टू 9 माइनस 5n, व्हाट इज कॉमन डिफरेंस हियर, n का कोएफिशिएंट क्या, -5। दिस इज, कितना मजेदार चीज है, बताइए समझ में आया, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अगर मैं बोलूं एक और दे दूं, इफ an इक्वल टू 3/2n n + 10, व्हाट इज कॉमन डिफरेंस, d कितना होगा, d होगा 3/2, n का कोएफिशिएंट। अब आप बोलो फर्स्ट टर्म क्या दिखता है, n की जगह 1 डालो ना, तो n की जगह 1 डालो, 3 + 4 7, और कॉमन डिफरेंस आपका कितना है, 4 आ गया। a = 7 है, कॉमन डिफरेंस 4 है, यू कैन स्टार्ट राइटिंग AP। 7 में 4 मिला तो 7, फिर 4 मिला 11, 4 15, इस तरह से ये एक बड़ी काम की चीज, एक बहुत मजा मस्त जादूगर था, ठीक है ना। सो मैजिक ट्रिक रिवील्ड। आप बताना अपने दोस्तों को भी क्लास में जाके, मैजिक ट्रिक है, आप मैजिक ट्रिक रिवील्ड कर देना, रिवील कर लेना, ओके, वेरी गुड। तो आप तो जादूगर बन गए। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक और नोट कर लो, दूसरा जादू, अगर सम आपका क्वाड्रेटिक, an + bn इक्वल, जहां a एंड b रियल नंबर, वहां लिख देना a एंड b आर एनी रियल नंबर, a एंड b आर रियल नंबर, ओके, देन इट विल फॉर्म AP। जहां d कितना होगा, b का डबल यानी n स्क्वायर का कोएफिशिएंट डबल होगा, दैट इज 2 इंटू, यानी कह सकते हैं b इक्वल टू 2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ b, सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर, ये आप कहते हैं। ध्यान रखना, अगर a n लीनियर है, nth टर्म लीनियर होना चाहिए, AP बनेगा, और सम क्वाड्रेटिक होगा, सम विल बी क्वाड्रेटिक, देन इट विल फॉर्म AP। सम क्वाड्रेटिक, nth टर्म लीनियर होगा, ध्यान रख लो, ओके, ये चीजें गड़बड़ नहीं करने का। अब हम अगला सवाल नंबर 11 करते हैं, आपको काफी मजेदार चीजें होगी, तो 10 तक आपने नोट करें, 11वां सवाल की तरफ अपना रुख करते हैं, ओके।
क्वेश्चन नंबर 11. ओके, नाउ दिस ऑल राइट. क्वेश्चन 11 में काफी कॉम्प्लिकेटेड आपको लगेगा, बट थोड़ा मजेदार भी. आप जितनी चीजें कॉम्प्लिकेटेड है हमको पढ़िएगा. एक किसी पिक्चर में अमरीश पुरी का डायलॉग है. उसको कोई एक उसका चमचा या गुर्गा आके खबर देता है, सर वो सो एंड सो एक आदमी बहुत खतरनाक है, बहुत ही ऐसा खतरनाक आदमी है मतलब, ठीक है. तो वो अमरीश पुरी क्या बोलता है, ये जो खतरनाक, दर्दनाक, शर्मनाक, नाक वाली चीज़ें मुझे बहुत पसंद है. तो आपको भी ये चीज़ें नहीं, बड़ा खतरनाक है, ठीक है ना, बड़ा ऐसा, तो नाक वाली चीज़ें आप उनके पीछे पड़ जाओ, अमरीश पुरी से कुछ सीखो आप, ठीक है. तो ऐसी चीज़ों से आपको डरना नहीं है. तो दिया हुआ है बच्चों Sn इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर, और एपी नाम का वर्ड उसमें दिया है इन एपी, यानी एपी तो खुद है क्योंकि क्वेश्चन में एपी मेंशन किया है. और अभी अभी आपने पढ़ा, अच्छा कोई बात नहीं, ये सम का फॉर्मूला ये, क्यों वैसे तो आपने पढ़ा Sn इक्वल टू एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या n बाई टू a प्लस एल भी पढ़ा था. बट ये बोल रहा है कि अगर मैं थोड़ी देर के लिए मेरी बात भी मान लो और इसको अगर आप सम का फॉर्मूला माने, यानी एपी में सम का फॉर्मूला अगर ये होता तब आप बोल रहे हैं देन फाइंड व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, क्या है, व्हाट इज द सेकंड सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, व्हाट इज द सेकंड टर्म, सिमिलरली फाइंड थर्ड, टेंथ एंड nth टर्म. ये इतनी चीजें पता करनी होगी. तो मेरे कहने का मतलब है अगर आप an पता कर ले, an में क्या है, n की जगह 1 डालो a1 हो जाएगा, n की जगह 2 डालोगे a2 हो जाएगा, यानी nth टर्म का कोई एक्सप्रेशन अगर पता कर ले तो मैंने आपके लिए ऑलरेडी सोल्व कर रखा है. Sn ये हो गया 4n माइनस एन स्क्वायर, Sn माइनस 1 क्या हुआ, 4n माइनस 1 माइनस एन माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया. यहां पे थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा. Sn दिया है आपको, देखो पता, आपको nth टर्म पता करने का मैंने फॉर्मूला बताया था Sn माइनस Sn माइनस 1, यानी Sn तो आपको दे रखा है. तो Sn माइनस 1 मैंने पहले कैलकुलेट कर लिया. यहाँ पे Sn माइनस 1 ये वैल्यू अब ये कहाँ से आया मैं ऊपर बताता हूँ. पहले मुझे पता था कि भाई Sn माइनस 1 की जरूरत पड़ेगी और यहाँ पे लोगों को समझ में नहीं आएगा. इसमें n की जगह मैं 1 डालूं तो आपको 1 टर्म का सम मिलेगा, n की जगह 2 डालूंगा 2 टर्म का सम मिलेगा. S2 दैट इज 4 into 2 माइनस 2, वो तो मिलेगा लेकिन वो सम मिलेगा 2 टर्म का, दूसरी टर्म नहीं मिलेगी, ठीक है. अब क्या करेंगे, यहां मैं Sn माइनस 1, जहां n है ना, मैंने n की जगह n माइनस 1 रख दिया. इस n की जगह मैंने, देखो ये n यहां था, ये लिख दिया n स्क्वायर कर दिया. अब Sn माइनस 1 है तो मैंने n माइनस 4 इंटू एन माइनस 1, यानी ऊपर वाले में जहां जहां n वहां n माइनस 1 डाल दिया. अब सिंप्लीफाई कर दिया, 4n माइनस 4 ब्रैकेट खोल दिया, n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, इसका स्क्वायर लगा दिया. अब ये ब्रैकेट हटाया, बाहर माइनस अंदर वालों के सबके निशान पलट गए, पलटी मार गए. अब माइनस एन स्क्वायर पहले लिख दो, हाईएस्ट पावर पहले लिखना, 4n प्लस 2n 6n हो गया, माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5 हो गया. चलिए मुझे एक चीज बताइए, आपका कॉमन डिफरेंस क्या होगा. अभी ये भी आपने पढ़ा an प्लस bn स्क्वायर होगा, bn स्क्वायर, यानी n स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसका डबल होता है कॉमन डिफरेंस. n स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या, माइनस 1, तो कॉमन डिफरेंस कितना होगा, माइनस 2 होगा. जब एपी बनेगी माइनस 2 होगा. मैं बीच में और चीज बताऊं, एक टर्म का सम ऑफ वन टर्म वो पहली टर्म में होती है, सम ऑफ वन टर्म वो फर्स्ट टर्म में होती है. ओके, जैसे कोई एपी लिख दे, मैं लिख दूं 3 5 7, तो एक टर्म का सम कितना, 3 है, तो फर्स्ट टर्म भी 3 है ना, तो वन टर्म का सम एंड a1 और s1 सेम ही होता है. तो अगर ये एमसीक्यू मिले शॉर्टकट में अगर आप जाए, मैं यहाँ रफ का कुछ आपके लिए काम करता हूँ. यहाँ आपने d तो बता दिया, यहाँ n इक्वल 1 डालो, n1 डाला तो 4 माइनस 1, a कितना मिला 3 हो गया, b आपने बताया माइनस 2 है. नाउ यू कैन राइट एपी, आप एपी लिख सकते हैं शॉर्टकट की मेथड एमसीक्यू में, बोर्ड में ऐसा मत करना. a3 है तो यू कैन राइट एपी, 3 लिख दिया, 2 ऐड कर दिया तो 1 हो गया, माइनस का 2 ऐड किया, फिर माइनस 1, फिर माइनस, इस तरह एपी बन गया. अब आपसे कितने भी सवाल पूछे, हजारों सवाल होंगे, आप जवाब दे सकते हैं 1 मिनट, चुटकी पर एक चुटकी में आंसर दे सकते हैं. लेकिन हम ऐसे करेंगे नहीं, क्योंकि एमसीक्यू नहीं है. शॉर्टकट में IIT JEE में कोचिंग में इस तरह से पढ़ाया जाता है.
यहां पे फर्स्ट टर्म फर्स्ट करना, विद इन 1 मिनट आपको 3-4 क्वेश्चन करने, 1 मिनट में तो एमसीक्यू तो आप करना ही करना है। एन की जगह 1 डाला, 4 × 1 -1 दैट इज 4 - 1 3 ए, ठीक है। S1 मिला, S1 ए होता है। बी कितना होगा, एन स्क्वायर डबल, एन स्क्वायर कोएफिशिएंट डबल, एन स्क्वायर कोएफिशिएंट -1 है, -1 डबल -2 हो गया, तो यू कैन राइट एपी, फटाफट लिख दो। ये तो है एमसीक्यू जब आप ABCD आंसर तलाश करें तब, लेकिन यहां ऐसा चलेगा नहीं, क्योंकि आपको नंबर नहीं मिलेगा। आप सीधा आंसर ठोकेंगे तो आपका टीचर सोचेगा आपने नकल मारी है, ठीक। ये वाला आपने कर लिया। SN -1 -10 इसको +6n -5 आया। AN क्या है, SN - SN -1, SN आपका ये देखा है, 1 से आपने ये देख दिया, ये इक्वेशन 1 से ये वाला इक्वेशन 1 का माल, इक्वेशन 2 का मसाला, ये ब्रैकेट खोला, माइनस वाला अंदर प्लस हो गया, प्लस वाला माइनस हो गया। ये n इसको प्लस का, n इसको माइनस का, खत्म काट लो, आप पढ़ लो पहले, फिर बाद में सोचोगे यार क्या लिखा था। लो वाड़ी दे, -6 + 4 -2n + 5। अब अगर nth टर्म को बात करें, nth टर्म हमारा लीनियर है, AP है, तो n का कोएफिशिएंट -2, तो यहां से भी देखें तो हमारा कॉमन डिफरेंस -2 ही आएगा। n की जगह 1 डाले, A1 कितना हो गया, -2 + 5, A1 3 हो गया, D -2 हो गया, तो यहां से भी पता चला, यहां से भी पता कर सकते हैं, यहां से भी पता कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म एंड D आप आराम से पता कर सकते हैं, ठीक। और भी मैं कई सारे आपको जादू बताऊंगा, एक साथ नहीं बताएंगे क्योंकि सस्पेंस खत्म हो जाएगा। पुट इन n = 1 इक्वेशन थे, आपको फर्स्ट टर्म बोला, इक्वेशन 3 में n की जगह 1 डालिए, -2 × 1 + 5, आपको A1 मिला 3। अब आपको पूछ रहा है सम ऑफ 2 टर्म्स पूछा है, सम वाला पूछे तो ये यूज करना, टर्म पूछे 5th 4th तब ये यूज करना, इक्वेशन 1 और 3 यूज करना। n = 3 डाला इक्वेशन 1 में, S2 4 × 2 - 2 इसको 8 - 4 = 4 है। 2 टर्म का सम 4 है, दूसरी टर्म नहीं, 2 टर्म का सम 4 है, ठीक। अच्छा मैं चोरी वाली बात बता दूं, ये आप बॉक्स वाला आप करना नहीं है। फर्स्ट टर्म कितना मिला आपको, 3 मिला, कॉमन डिफरेंस -2 था, सेकंड टर्म 1 मिला, थर्ड टर्म -1 मिला, फिर -2 ऐड करते जाइएगा, -3 -5, दिस इज द AP। अब यहां से देखेंगे 2 टर्म का सम कितना है, पहली टर्म दूसरी टर्म का सम कितना, 4 आया ना, ये तो एक चेक करने का तरीका, बट इधर लिखना नहीं। n = 2 इन इक्वेशन 3, A2 क्या हुआ, -2 × 2 + 5 यानी -4 + 5 यानी 1। सेकंड टर्म 1 है, यहां देखो सेकंड टर्म क्या है, 1 है ना, इसका मतलब आपका सही है, आपका पड़ोसी का उसका भी सही है, ओके, उसका भी सही है। ऐसा हमेशा अच्छा सोचो, हमेशा बुरा नहीं सोचना किसी के बारे में। हाँ आगे बढ़ जवान, पुटिंग n = 3 इन इक्वेशन 3, थर्ड टर्म A3 कितना है, n के 3 डालिएगा, -2 × 3 + 5 -6 + 5 यानी -1, इधर देखो -1, ये इस बार भी सबका सही। n = 3 10th टर्म आप ऐसे भी कर लो, लिखते जाओ 10 बार, या A10 A + 9D होता है, या A10 या इसमें डाल देगा, -2 × 10 + 5 आपको मिला -15। अब आखिर पूछ रहे nth टर्म क्या है, इक्वेशन 3 खुद nth टर्म में है ना, इक्वेशन 3 इटसेल्फ गिव्स n = -12 + 5। ये आपका 11th क्वेश्चन था, काफी मजेदार था, बहुत सारी चीजें आपने सीखी, ठीक है। चलिए और भी कुछ चीजें आपको बताऊंगा। दूसरी चीज आपको एक सस्पेंस वाली मजेदार चीज थोड़ी देर बाद बताऊंगा, अभी थोड़ा और 1-2 क्वेश्चन और कर लूंगा। 12th क्वेश्चन में फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाय 6। हिंदी में शुरुआत के 40 धनात्मक पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। वो सारे पूर्णांक 6 से भाज्य होने चाहिए, 6 से भाज्य हो, और शुरू के 40 धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक मीन्स नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या है, तो फर्स्ट 40 पॉजिटिव या फर्स्ट 40 नेचुरल, जो 6 से डिविजिबल है। अब 40 है, 40 बार है, 6 12 18, लास्ट वाला 40 × 6, तो 6 की टेबल 40 टाइम्स लिखेंगे, 6 का पहाड़ा 40 बार लिखेंगे तो लास्ट में 240 आएगा। अब यहां लिखेंगे क्लियरली दिस इज एन AP, क्लियरली दिस इज AP, दिस इज एन AP। अब यहां पे क्या है, या A कितना 6 है, D कितना है 12 है, N कितना बताइए, हाउ मच इज N,
n कितना है 40 है एंड l इक्वल टू 240, कोई भी फॉर्मूला लगा लीजिएगा। मैं तो बोलूंगा Sn इक्वल टू n/2 a प्लस लिख लीजिएगा, क्योंकि n 40 है, 40 टर्म्स, दे आर 40 टर्म्स। नाउ यू कैन पुट फॉर्मूला S40 इक्वल टू 40/2 a कितना 6 प्लस 240, परफॉर्म कैलकुलेशन, आपका आंसर आना चाहिए। 40/2 20, 6 प्लस ये 246 हो गया, 246 का कितना हो गया 49210, फ्री लगा दिया 4920, दैट द आंसर। ये तो बहुत जल्दी हो गया रे खिलाड़ी, 4920 इज द आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। या 2a + n-1 × b भी लगा सकते थे, लेकिन महंगा पड़ता, आंसर उतना ही आता, नंबर भी उतने मिलते। तो कम खर्चे में आपका काम हो रहा है तो कम खर्चा कीजिएगा। Find the sum of first 15 multiples of 8, यानी शुरू के जो 15 मल्टीपल बोलो या नंबर विच आर डिविजिबल बाई 8, डिविजिबल मल्टीपल, एक ही माया है प्रभु। तो 8 की टेबल 15 तक वो लिखेंगे और उन सारे नंबर का आप सम पता कर लेंगे। 8 का पहाड़ा 15 तक लिखेंगे, मल्टीपल मीन्स गुणांकों का, 8 के शुरू के 15 गुणांकों का योगफल पता करना है। क्लियरली दिस इज एपी, स्पष्ट रूप से ये समांतर श्रेणी है जहां a 8 है, b भी 8 है एंड n 15 है, l इक्वल टू 120, बिकॉज 15 8 जा 8 की टेबल 15 बार लिखी, 15 इंटू 8। अब मैं तो n/2 a + l मुझे अच्छा है, मुझे a ले लूंगा, l ले लूंगा, d की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी। तो 15/2 8 + 120, 8 + 120 128 हो गया। 128 को आपने 2 से काट दिया है तो काट डाल 64 आया, 15 इंटू 64 आपका आंसर आ गया 960। अब पढ़ते हैं 14 हो गया, 14 बाकी है। अब क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, दिस वाज 13। 14 में फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50, ओड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50 का एक सम पता करते हैं। अब एक और चीज पढ़ते हैं मिस्टर गोस के बारे में। कार्ल गोस एक जर्मनी में एक घटना हुई किसी स्कूल के क्लासरूम में। कई बार किसी टीचर को पढ़ाने का मन नहीं होता है तो आपको बिना मतलब होमवर्क दे देता है, बोलेगा 2 चैप्टर का होमवर्क कंप्लीट करके मुझे दिखाओ, सर किया था एक बार फिर से करके दिखाओ। या वो खुद पढ़ाता नहीं है और बच्चों को जैसे किसी भी तरह के बच्चों को बिजी रखना। ये कई बार टीचर को मन क्या बाहर जाकर मैं थोड़ा कुछ काम करके आ जाता हूँ या फोन करके आ जाता हूँ। उस टाइम क्या था, उसका क्लास टीचर था कोई मैथमेटिशियन, उसको बार बार वो बाहर जाता था, ठीक है ना, स्मोकिंग करना, कुछ ऐसी स्टोरी है, कितनी सच है ये नहीं पता, ठीक है ना। तो वो क्या करता था, बच्चों को बिजी रखने के लिए बोलेगा, और किसी को बोल दिया 1 से लेकर 10 तक आप सम कर लो नंबर का। तो उस टाइम क्या था, ये 1777 में ये बच्चे का जन्म हुआ था, लगभग ये बात थी 1785-84 की, ठीक है ना यार, 1784-85 की बात थी, ओके। तो 1 से 10 तक सम, तो बच्चों ने क्या किया, 1 + 2 + 3, 2-3 मिनट बच्चों ने कर दिया। अब टीचर सोचा मेरे को काम भी करना है, ये बच्चे मुझे परेशान कर रहे हैं, मुझे कोई काम नहीं करने दे रहे हैं, और नहीं पढ़ाऊँ तो भी फोन कर देंगे घर पे, पता लग जाएगा। बोला ठीक है 1 to 50 पता कर दो, 1 to 50 अब सम करो। इस बार लोगों को 10 मिनट लग गया, फिर बहुत सारी गलती में हो गई। फिर बोला अभी इनको क्या करूं मैं, बच्चे बहुत परेशानी कर रहे हैं, थोड़ा शांत करने का मेरे पास तरीका यही है, चलिए 1 to 100 आप सम पता कीजिए, सम। अब लगभग सारे बच्चे परेशान। एक ये था स्टूडेंट मिस्टर गोस, ये 1 मिनट या 2 मिनट में इनका आंसर लेके आ जाता था। टीचर परेशान, यार तू कर क्या रहा मुझे बता। तो उसने क्या किया, बोला सर मैं ऐसे करता हूं, देखो कई बार क्या होता है, जनरली वहां से कई बार टीचर बहुत अच्छा काम करते हैं, स्टूडेंट बहुत अच्छा काम करते हैं, तो टीचर भी स्टूडेंट से बहुत कुछ सीख सकता है। इसलिए कहा गया है कि स्टूडेंट्स आर द टीचर्स ऑफ टीचर, ओके।
तो यहां वो क्या करता था, जैसे मान लो आपको 1 2 3 4 5 6, और मैं थोड़ी इधर लिखता हूं ऑलरेडी, इसको मैं ऐसे लिखूं 1 2 3 4, चलिए मैं लिखूं लास्ट में आएगा 8 आएगा 9 आएगा 10 आएगा। वो क्या कर रहा था उस बच्चे ने, गोश ने क्या, उसने इधर से भी किया, इधर से क्या 1 + 2 + 3 कर दिया, ठीक है, और लास्ट में क्या आएगा, इधर 10 आएगा, इधर इसके नीचे 9 आएगा 8 आएगा, ठीक है, वो करता गया। अब इन दोनों को उसने ऐड कर लिया, दोनों को ऐड किया, s + s 2s हो गया, s मीन सम, s इज अ सम। 1 + 10 कितना हुआ 11, 2 + 9 वो भी 11, 3 + 8 वो भी 11, अब यहाँ इसके नीचे 7 था, 7 + 4 11। ये कितनी बार है, इधर भी 11 ही है, इधर भी देखो +11 +11 +11, ये कितनी बार 11 है, दे आर 10 बार है। तो उसने क्या किया 2s = 10 × 11 कर दिया, ठीक है। तो s क्या क्या वापस, व्हाट ही डिड, s = 10 × 11/2 कर दिया, फटाफट ऐसा आंसर। अब वो टीचर ने बहुत परेशान किया, 2-3 बार उसने ऐसा किया, उसने बोला 10 तक किया तो मैंने 10 × 11 कर दिया, और 20 तक किया है तो मैंने 20 × 21 कर दिया, ठीक है, सबका सम 21 आया। इसका मतलब क्या हुआ, S20 ये S10 था, तो 10 है तो 10 × 11, 10 है तो 20 × 21, किसी का उसका 50 आया तो 50 × 51/2 आ गया। अब ये उसका सही था, इसमें कितना टाइम लगता है, बाद में उसने ऐसा लिखना छोड़ भी दिया, 50 तो 50 लिखा, एक बड़ा नंबर किया 50 और उसके बड़े नंबर को इससे डिवाइड कर दिया। ये चीज बहुत ही एक महान बहुत बड़ी चीज साबित होगी, बाद में जाके इसका नाम दुनिया में रोशन हो गया। ही बिकेम ग्रेट मैथमेटिशियन, साइमल्टेनियसली फिजिसिस्ट, नॉट फिजिशियन। अरे फिजिशियन अलग है, जो मैथ को जानता है वो मैथमेटिशियन होता है, जो फिजिक्स को जानता है वो फिजिशियन नहीं होता। फिजिशियन क्या होता है भाई, वो तो फिजिशियन का डॉक्टर होता है, ठीक है ना। फिजिक्स को जानने वाला फिजिसिस्ट होता है, फिजिसिस्ट, ठीक है। मैथमेटिशियन फिजिक्स, द मैन हु नोज फिजिक्स इज फिजिसिस्ट एंड ए मैथमेटिशियन, ठीक है। तो ही वॉज अ ग्रेट मैथमेटिशियन एंड फिजिसिस्ट, समझ में आया। जर्मनी में बाद में जाके बड़ा प्रोफेसर बन गया यूनिवर्सिटी वगैरह में, उसका नाम रोशन हो गया। तो अब क्या किया लोगों ने बोला यार क्या करें, लोगों ने क्या, उसी ने बोला तो फिर नेचुरल नंबर Sn n × n + 1/2, कोई दिक्कत नहीं, जितना नंबर है वो नंबर लिख दो, वो एक ऐड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, बाद में ये फॉर्मूला बन गया, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर दैट n × n + 1/2, n × n + 1/2। अब मैं एक बताता हूं ऐसी कहानी, टाइम लग रहा है बच्चों, आपका कीमती टाइम वेस्ट हो रहा है। आप लोग जब कभी छुट्टी जाते हैं, कहीं गांव जाते हैं, कहीं नौनियाल जाते हैं, तो नाना नानी या अड़ोस पड़ोस के बूढ़े बुजुर्ग आपको पूछते हैं क्या करते भाई, पढ़ता 10th में पढ़ते, ओके इंग्लिश मीडियम पढ़ते, चल मेरे सवाल का जवाब। आपको उल्टा सीधा बहुत सारे सवाल पूछते हैं जिनका आंसर आपको नहीं आता, आप भी बोलो ना नाना जी 1 से लेके 50 तक नंबर का सम बता दो, 1 से 50 तक नंबर का सम बता दो, वो नहीं बता पाएंगे, आप 1 मिनट बता दोगे। आप क्या बताओगे, S50, आप सीधा बोलोगे 50 × 50 1/2 कर दो ना सीधा, आप तो आराम से कर लेंगे, हथेली में पेन से लिख देना, क्या होगा काटा, इनमें से एक नंबर ओड एक इवन होगा, एक तो कटेगा, ये 51 52 होगा, तो 25 × 51, 25 × 51 आप आराम से कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। 25 को 5 से क्या कितना 1 2, दिस यू कैन डू इट, 25 1 जा 25, 125 यू कैन इजीली राइट, ठीक है ना, 1275 आंसर है, ठीक है, समझ करेक्ट है नहीं है, 125 1250, ठीक है, यू कैन राइट 1275, बट वो करते रहेंगे उनसे होगा ही नहीं, समझ आई बात, ठीक है। अच्छा आराम से कर सकते हैं, अगर ये भी कर लिया तो बोलो ना 100 तक करो ना, कौन मना कर, 100 तक करो, 100 × 101/2 हो जाएगा, 100 ये नंबर एंड 1 मोर देन दैट डिवाइड बाई 2, 50 × 100 इज कैन बी डन। तो आप भी फंसा दो ना उनको फटाफट, मेरा भी कर दो। अच्छा ये कोई दिक्कत नहीं, चलिए एनीवे हम तो फंसाने में ज्यादा ध्यान नहीं रखेंगे, हम अपना काम करने में ज्यादा ध्यान रखेंगे। n ओड नेचुरल नंबर, n इसलिए आपकी बुक में नहीं है,
एन और नेचुरल नंबर एन स्क्वायर एन, फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर एन इसको प्लस एन, जैसे जैसे जैसे। लेकिन आपके लिए बड़ा जादू का काम कर, किसी को फंसाना हो तो ओड नंबर है, जैसे बोलेगा 1 + 3 + 5 + 7, ये ओड है। इनका सम कितना है, ये है कितना, 1 2 3 4, एन = 4 है ना, तो इसका सम कितना होगा, एन स्क्वायर यानी क्या होगा 4 स्क्वायर, यानी इसका आंसर 16 होगा। चेक कर लो इनका सम 16 है कि नहीं है, ठीक है, समझ आ गया। और भी करो आप, अगर ये 1 + 3 + 5 + 7 + 9 प्लस अगर 11 दे दिया, कितने 1 2 3 4 5 6, इनका आंसर 6 स्क्वायर यानी इसका आंसर 36 होगा। फटाफट, कितना बड़े मजेदार जादू है, नोट कर लो नोट कर लो नोट कर लो। हाँ, इसका क्या होगा रे कालिया, ये एन इसको प्लस इवन वाला होगा, 2 + 4 + 6 + 8 + 10, कितने हैं 1 2 3 4 5, तो एन स्क्वायर प्लस एन यानी 5 स्क्वायर प्लस 5 मतलब 25 + 5, आंसर इज 30। हाउ फास्ट इज इट, क्या अच्छा लगा जादू, वेरी गुड। तो लाइक कर दो, लाइक कर दो, वीडियो को लाइक जरूर करने का, कमेंट भी मारो यार ये जादू कैसा लगा आपको, ठीक है। सम कितना आया, बहुत अच्छा, 1 2 4 6 6 12 8 20 10 30, वेरी गुड, हैंड्स वेरीफाइड। तो दोनों याद कर, ये तो आपके काम आएगा, ये 11 में बहुत आएगा, कदम कदम पे आएगा। फिर पूछोगे सर कहाँ से आया, मैं बोलूँगा 10th वाले बच्चों से पूछ लो, तो अच्छा नहीं लगता ना, जूनियर बच्चों से पूछना थोड़ी शर्म सी आती है, ठीक है। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं अपना, ये तो हो गया जादू वाला काम। क्वेश्चन 14, फाइंड सम ऑफ ऑल ओड नंबर्स बिटवीन 0 and 50, 0 and 50 के बीच के नंबर, 0 और 50 के बीच में सारी विषम संख्याओं का योगफल प्राप्त कीजिए। तो दीज नंबर्स आर 1 3 5 7 49, इनके बीच के नंबर। अब दिस इज AP या A1 है, D3 है, L49 है, तो N कितना, अगर ये MCQ में होता, अगर MCQ होता ABCD का होता, तो आपका आंसर ये कितने नंबर है 1 से 50 तक कितने ओड होते हैं, आधे इवन आधे ओड होते हैं, तो N = 25 है। तो आपका आंसर क्या आएगा, N स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर, आपका आंसर 625 आ गया। ये फटाफट आप, मेरे ख्याल से 15-20 सेकंड लगे होंगे, 15 या 20 सेकंड ज़्यादा नहीं लगा होगा, इनका सम 625 आ गया। लेकिन हम एग्जाम में आ गए तो अगर ये 3 नंबर का है तो फिर अब ऐसे हम नहीं चलेगा। ये तो आपको पता चल गया यार मेरा आंसर 625 है। तो यहाँ पे आपको या तो n, अगर इफ यू कांट फाइंड व्हाट हाउ मच इज n, तो पता नहीं है, वैसे सोच लेंगे तो 1 से 50 तक आधे और आधे ओड होते हैं, वैसे आप कर सकते हैं सॉल्यूशन में। तो अगर ऐसा नहीं पता तो ऐसे कर लो, L = 49 है, A + n - 1 × D कितना है 49 है, A आपका 1 है, n पता नहीं है, D 2 है, 49 हो गया। तो n - 1 × 2, 49 में 1 चला गया, 48 हो गया, n - 1 48 को 2 से डिवाइड किया 24 हो गया, n = क्या 24 + 1, 24 + 1, n = आपका 25 हो गया। नाउ सम, अब S25 = या SN फॉर्मूला लिख दो, SN = n/2 A + n। तो S25 कितना होगा 25/2, A कितना 1, A 49। क्या हुआ प्राणी 25/2, 25/2 1, दिस इज कितना हाउ मच 50, ये 25, 50 और 2 कटा 25 × 25, आपका आंसर आ गया 625। कितना मजेदार था, जो आपका आंसर पहले ही पता था। सवाल नंबर 15 की तरफ अपना रुख हम करते हैं। क्वेश्चन 15 में आराम से पढ़ेंगे। A contract on construction job specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows। एक किसी काम का ठेका दिया हुआ गया था, उसको अगर वो लेट होता है काम कंप्लीट करने में तो उसको पेनल्टी देनी पड़ती है। ऐसा पेनल्टी का इंग्लिश आप पढ़ लेना, अगर एक दिन लेट हुआ तो 200 रुपया, दूसरे दिन अगर लेट है तो 250, थर्ड डे अगर इफ इज लेट ही हैज टू पे 300 रुपीज। इस तरह से पूरे महीने में अगर वो लेट होता है किसी काम के लिए मोर देन फॉर द, यानी हर दिन 50 रुपया बढ़ता है।
तो टोटल एक महीने में उसको कितनी पेनल्टी देनी पड़ेगी, ये सवाल ये है। तो डे वाइज पेनल्टी लिख दी 200, 250, 300 अप टू 30 टाइम्स मैंने लिख दिया। 30 टर्म क्या वो नहीं पता, बट 30 टाइम्स लिख दो। एन इक्वल टू 30 है तो यहाँ लिख दी AP A 200, D 50 एंड 30। तो टोटल पेनल्टी विल बी सम ऑफ 30 टर्म्स। एस एन का फॉर्मूला n/2 2a + n - 1 × D as 30/2 plus 2 × 200 plus 30 - 1 129 into D 50 400 plus इनका प्रोडक्ट 1450, the sum is 1850, 15 into 1850, your product is 2775 रुपीज। दैट इज द आंसर। आप इसको नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, ज्यादा काम का नहीं लगता। ओके, आप इसको नोट कर लेना जरूर। क्वेश्चन नंबर 16, a sum of rupees 700 is to be used to be given as cash prizes to the students of a school for their overall academic performance। यानी मान लो आप प्रिंसिपल है, आपको 700 रुपीज ऊपर से मिल गए सरकार से, आप अपने स्टूडेंट्स को ये पैसा बांटना। 7 प्राइज है और फर्स्ट प्राइज वो जितना दिया, सेकंड प्राइज 20 रुपये कम, थर्ड प्राइज उससे 20 कम, फिर उससे 20 कम, इस तरह से टोटल 7 बच्चों में प्राइज बांटना है। हाउ विल यू डिवाइड? पैसा आपको खाना भी नहीं है और अपनी जेब से भी नहीं लगना, दोनों काम करना है। 700 रुपीज को 7 भागों में बांटना है। पहला, किसी बच्चे को फर्स्ट प्राइज मिलेगा, सेकंड वालों से 20 कम, थर्ड को 20 उससे कम, एंड सो ऑन। हाउ विल यू डिवाइड? फाइंड द प्राइस या कैश प्राइज मनी फॉर ईच प्राइज। तो यहां पे आपको दिया हुआ है, सम दिया हुआ है 700, एन 7 है। लेट फर्स्ट प्राइज भी ए, सेकंड प्राइज A - 20 है, क्योंकि 20 कम मिल रहा है सभी को, 20 कम मिल रहा है। थर्ड इज A - 40 एंड सो ऑन, इस तरह से करेंगे। तो दीज प्राइजेस बिकम AP एज फॉलोज। फर्स्ट इज A, दूसरा A - 20, A - 47 टाइम्स। ये सब आप ना लिखे तो भी चलेगा, इसके बाद ये सीधा लिखो तो भी चलेगा। D कितना हुआ? सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर लिया, D इज -20। अब आपके पास SN 700 है, तो S7 700, N की जगह मैं 7 यूज कर लूंगा। 7/2 2a प्लस N - 1 यानी 7 - 1 इंटू D इक्वल टू 700। D का वैल्यू -20 यहाँ से यहाँ रख दिया, इसके जगह -120 आ गया। 7/2 इधर आया, 2/7 हो गया। अब यहाँ पे बच्चों 2/7 क्या, तो ये कटा 100 2 से क्या 200 हो गया। 2a - 120 120 इधर आ गया, 200 प्लस 120 आपको मिला 320। 2a = 320, A = 320/2, दैट इज A = 160 देयर। अब फर्स्ट प्राइज ये मिला। अब आप उसके बाद मिटा के लिख सकते हैं देयर बोर द प्राइजेज आर, जगह कम है, यू कैन राइट देयर बोर द प्राइजेज आर या प्राइज मनी आर। पहला 160 मिला, दूसरे को 140 मिला, 120 100 मिला, 80 मिला, 60 मिला, अभी 6 है ना, एंड 40, इस तरह आंसर दे दें, ठीक है ना। फर्स्ट 160 लिखना, बाकी 20 कम करके लिखते रहना। दिस आर द प्राइज मनी, यू विल डिवाइड, यू विल डिस्ट्रीब्यूट अमंग द स्टूडेंट्स। चलते हैं अगले सवाल नंबर 17 की तरफ। मिला, दिख रहा है? नाउ दिस इज विजिबल टू यू वेरी मच। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 17 बिल्कुल छोटा, लिखा बहुत बड़ा है। In a school, students thought of planting trees in and around the school to reduce the pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. That is, example, a section of class 1 will plant 1 tree, a section of class 2 will plant 2 trees, and so on. Until class 12, there are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the students? Fast forward time, पहले तो आप ये समझ लो कि 1 से लेके क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक वहाँ स्टडी होती है। अब हर एक सेक्शन में, हर एक क्लास में 3 सेक्शन है। ईच क्लास है 3 सेक्शन। क्लास 1 में 3 सेक्शन है, A B C। क्लास 2 में सेक्शन है, सेक्शन B, सेक्शन C। जो सेक्शन जिस क्लास का है उतना प्लांट लगाएगा। यानी क्लास 1 का सेक्शन A, क्लास 1 की बात करें, क्लास 1 का अगर सेक्शन A है
वो एक ट्री लगाएगा, बी भी एक ट्री लगाएगा, सी भी एक ट्री लगाएगा। समझ आया? क्लास 2 मान लो 2 का कोई स्टूडेंट है तो सेक्शन ए वाला 2 बच्चे लगाएगा, 2 पेड़ लगाएगा, बी वाला भी 2। सेक्शन ए में तो ये सारे स्टूडेंट मिलकर 2 पेड़ लगाएंगे, सेक्शन बी वाले 2 लगाएंगे, ये भी 2 लगाएंगे। जो जिस क्लास का सेक्शन है उतने तो 3 3 3। ये समझ आया? नंबर ऑफ ट्रीज आपको समझ आ रहा है क्या? ओके, अब ये देखो समझ आ गया आपको? क्लास 1 क्लियर? क्लास 4 के बच्चे भी, चौथी क्लास का सेक्शन 4 4 4, क्लास 4 ओके। क्लास 4 हो गया, क्लास 3 था 4 4 4। नाउ यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। ये कितने पेड़ लगाए इसने? टोटल कितने पेड़ लगाए? 3 लगाया। इसमें टोटल कितना? 6 लगाया, टोटल 9 लगाया, टोटल 12 लगाया। या वैसे कर सकते क्लास वाइज नंबर ऑफ ट्रीज आर। सवाल समझ में आ गया? अप टू 12 क्लास तक 3 into 1, क्योंकि ए का भी 1, बी का भी 1, सी का 1, 3 बार, यानी सबको इसको 3 को 2 से किया, 3 को 3 से, 3 को 4 से किया, तो मैंने लिखा 3 into 3, 3 into 4, अप टू 3 into 12। जब प्रोडक्ट किया है 3 6 9 12 36। दिस इज अभी टोटल कितने पेड़ लगा दिए ये आपको पता करना। दिस इज एन एपी वेयर ए इक्वल 3, डी इक्वल 3, एन 12 है बिकॉज 12 क्लास है, एल इक्वल 36, लास्ट टर्म इज 36। यू कैन यूज एस एन इक्वल एन बाई 2 ए प्लस एल, एस 12 12 बाई 2, 3 प्लस 36, 12 बाई 2 6 हो गया, 3 प्लस 36 39, 39 6 2 34। दैट मीन्स दैट there will be total 234 plants। आंसर होगा आपका। क्वेश्चन 18 क्या बोलता है? A spiral is made up of successive semicircles with centers alternately at A and B। alternately पहला एक सेमी सर्कल बना जिसका सेंटर ए था, फिर दूसरा सेमी सर्कल बना सेंटर बी, यानी सेमी सर्कल्स का रेडियस बढ़ता जा रहा है। फर्स्ट वाले का रेडियस 0.5 था, इसका 1 हो गया, फिर 1.5, फिर उसका हो गया 2 हो गया, यानी रेडियस आर बीइंग इंक्रीजिंग। यानी R1 L1 का R1 है 0.5, L2 का ये जो लूप है L2 इसका R2 हो गया 1, R3 1.5, R4 2 हो गया। इस तरह से देर आर टोटल 13 स्पाइरल है, तो सबका आधा आधा सेंटीमीटर रेडियस बढ़ रहा है। तो 0.5 1, 1.5 4 का 2 है, तो 13 का आधा 6.5 हो गया, यानी 13th जो लास्ट स्पाइरल उसका रेडियस 6.5 सेंटीमीटर है। तो टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल क्या होगा? दैट इज इतने कितने बनेंगे? टोटल 13 सेमी सर्कल बनेंगे। एक सर्कल का सर्कमफेरेंस होता 2 पाई आर होता है, लेकिन ये सेमी सर्कल का हाफ हो जाएगा 2 पाई आर, यानी एक सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस पाई आर होता है। इसलिए मैंने लिख दिया टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल इज पाई R1 प्लस पाई R2 प्लस पाई R3 प्लस पाई R13। नाउ प्यारे बच्चों, अब इनमें पाई कॉमन ले लो, अच्छा रहेगा। R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू R13 रहेगा। R1 का R2 का वैल्यू 0.5 1 1.5 डाल दो, लास्ट R13 इज 6.5। अब ये AP है, यहां लिख दिया A इक्वल टू 0.5 है, ये 0.5, L 6.5 है, N कितना है? N इक्वल टू N हाउ मच? N इक्वल टू 13 है, N इक्वल टू 13 है, 13 टर्म्स है ना, तो 22/7 बाहर है, अंदर के अंदर ये वाला दिस इज AP, ये वाला AP है। N/2 13/2 A प्लस L 0.5 प्लस 6.5, इनका सम हो गया 7 7 से कैंसिल हो गया, 2 कट गया, 22 से ऊपर लिख दिया 11, आपको मिला 11 into 13। द प्रोडक्ट इज 143 cm। दैट मीन्स द लेंथ ऑफ टोटल स्पाइरल इज 143 सेंटीमीटर। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19, 200 logs आर स्टेक्ड, आपको डायग्राम बनाना का, स्टेक्ड इन फॉलोइंग मैनर, यानी लकड़ियों के गट्ठे इकट्ठे कर रखे हैं। 200 है टोटल लकड़ियां। 20 logs इन द बॉटम, और सबसे नीचे 20 है, उसके ऊपर 19 है, उसके ऊपर 18, एक एक कम होती जा रही, ढेरी बनती जा रही लकड़ियों की। ओके,
हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस, यानी 200 टोटल 200 लकड़ियां हैं, लकड़ियों को लॉग्स, LOGS लॉग्स लकड़ी टोटल 200 है। हाउ मेनी रोज आर द इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस एंड हाउ मेनी लॉग्स आर द टॉप रो, यानी कितने टोटल रोज है, नंबर ऑफ रोज पता करना, यानी ये रो वाइज है या आपको पता करना है। A 200 दे रहेगा, D -1 है, यू हैव टू फाइंड n पता करना, n पता करना और AN भी पता करना, एंड AN ऑल्सो पता करना आखिरी में, या L पता करना, ठीक है ना। यू कैन L पता कर दो या L पता कर दो। बच्चों अब शुरू करेंगे सम ऑफ AP, दिस इज एन AP। ए आपका आ गया 200, D -1 आ गया, बिकॉज एक एक लकड़ी कम होती जा रही है। SN 200 हो गया, n/2, 2A प्लस n -1 into D, दैट इज 200, 2 into 20, n -1 into -1 हो गया, -1 को इससे किया, देखो दिस इज 40, -n + 1 हो गया, 40 + 1 41 -n, ये 2 इधर आया है, 200 मल्टीप्लाई हो गया, ब्रैकेट खोलिएगा, 41n -n इज इक्वल टू 400, नीचे लिखना 41n -n इज -400, उधर लेके जाना, इक्वल टू हो जाएगा 0, दिस विल बी क्वाड्रेटिक। अब यहाँ पे आपका हाईएस्ट जो डिग्री है n स्क्वायर, उसको प्लस का बनाना है, तो मैंने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, लिख देना मल्टीप्लाइंग बाई -1, ये हमेशा -1 से मल्टीप्लाई करने का, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, एक्सट्रीम का प्रोडक्ट 400 है, मिडिल टर्म स्प्लिट करो, -41 n के टुकड़े हो गए, -25 n इंटू -n -16 n, इनका प्रोडक्ट भी प्लस का 400 होता है और इनका सम माइनस का 41 होता है। फैक्टराइज कर लो, ज्यादा बोलूंगा तो आप सुनेंगे नहीं बोलूंगा तो आप बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे, बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे। n कॉमन n -25 -16 कॉमन n -25, दोनों फैक्टर हो गए, n -16 n -25, n का वैल्यू 16 आया, 25 आया, बट n = 25 नॉट पॉसिबल, बिकॉज वी कैनॉट हैव मोर देन 20 रोज इन टोटल लकड़ी के, ये 20 रोज से ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि पहली में 20 है, दूसरी में 19 है, 18 17, लास्ट में 0 आएगा ना। ओके, समझ में आया। तो लास्ट में अगर 20वीं रो में 1 होगा, ये पहली में 20, दूसरी में 19, तीसरी में 18 ना, 20 20th रो में 1 होगी, तो उसके ज्यादा होगा तो -0 होगा, माइनस में शुरू हो जाएगा। देयरफॉर n = 16। अब इसमें मैं एक चीज और बताऊंगा, स्टार्ट कर देता हूं, खत्म करने से पहले याद रखने के लिए। सो नंबर ऑफ ट्रीज इन टॉप रो, तो टोटल हमारा 16 रो, तो देयर विल नंबर ऑफ रोज 16, देयर आर टोटल 16 रोज। अब वो बोल रहा है कि आखिरी रोज में कितने नंबर ऑफ लॉग्स, आई एम सॉरी, नंबर ऑफ लॉग्स, ठीक है ना, इन टॉप रो, ऑलराइट, 20 रोज, तो दैट इज A16 टर्म पता कर लो या लास्ट टर्म पता कर लो, A16 A + 15D 20 + 15 × -1, आपको मिला 5। फिर कंक्लूड कर देना, देयरफॉर टोटल जो पूछा है, टोटल कितना है, टोटल रोज कितना, आप लिख देना 60, एंड नंबर ऑफ लॉग्स इन लास्ट रो, आप ये डाल देना लास्ट रो, दिस इज = 5, ये आप लिख देना। विजिबल नहीं तो मैं बोल देता हूं, टोटल रोज = 16, नंबर ऑफ लॉग्स इन लास्ट रो, LAST लास्ट रो, यार हैंडराइटिंग थोड़ी समझ लो ना, लास्ट रो बिकॉज = 5। ये तो हो गया इस सवाल का आंसर। कभी कभी आपको ऐसा आता है कि AP दे दिया, फाइंड सम ऑफ, फाइंड, वो बोलेगा सम इतना है, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, ये सब मिटा दो, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स में कई बार डबल आंसर आता है, n का वैल्यू डबल आंसर आता है। यहां तो लकड़ी के टुकड़े थे, तो उसके बाद n 25 हुआ नहीं। कई बार अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो हमारे दोनों आंसर एक्सेप्ट होते। क्यों होता? क्योंकि 16 टर्म के बाद में कुछ टर्म प्लस की होती, कुछ माइनस हो जाती, आपस में सारी कट जाती। समझ में आ रहा है? अगर ये लकड़ी के टुकड़े नहीं होते, क्योंकि लकड़ी के टुकड़े तो माइनस में हो नहीं सकते, इसलिए हमने खुद ही बोल दिया भाई 16 रखेंगे, बाकी रखेंगे नहीं। समझ में आया? अब यहां थोड़ा, अगर ये कुछ और होता तो दोनों आंसर एक्सेप्ट होते। फिर कई बार पूछा जाता जस्टिफाई योर डबल आंसर,
आप लिखना आफ्टर 16th टर्म सम टर्म्स विल बी पॉजिटिव, सम विल बी नेगेटिव एंड दे विल कैंसिल आउट ईच अदर। तो दोनों आंसर करेक्ट होते। अब यहां मैं बोलूंगा 16 टर्म क्या होगा। 16 टर्म क्या होगा, A16 अभी भी कितना आया था, हाउ मच 5 होगा, A16 5 आया था। ये हमारा क्या था 16 टर्म था, 16th टर्म हमारा 5 था, ये 16वां था ना। 17वां टर्म क्या आएगा 4 आएगा, 18वां 3 आएगा, ये 18 हो गया, 19वां 2 आएगा और 20वां टर्म हमारा 1 आएगा। ठीक, देखते हैं उसके बाद क्या आएगा, 0 आएगा, -1 -2 -3 -4 -5। लेट अस सी क्या होगा, ये 20 21 22 23 24 25 होगा। कैसे हुआ 25, ठीक है समझ में आया। हाँ ये हो गया। देखो बच्चों ये 16th टर्म है, इसके वाला उधर वाले कौन से हुआ, जैसे 20 हो गया, 19 हो गया, 20 19 18 करते करते 6 हो गया, 5 हो गया। तो यहां से लेके यहां तक का सम कितना था हमारा 200 था। ठीक है, तो द लास्ट टर्म वाज 5 और 16th टर्म दैट वाज 16th टर्म। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो आ रहा है, वेरी गुड। यहां सारे बच्चों को समझ में आ रहा है। अब ये तो 17th टर्म है, फिर क्या बोलेगा इनमें, यहां तक इनको भी अगर ऐड कर दे, किनको, ये वाला, इनको, इन सबको अगर मैं ऐड कर दूं तो भी सम 200 आएगा। कैसे आएगा, ये सारे आपस में इतने झगड़ेंगे कि मर जाएंगे। 4 और -4 कैंसिल, 3 और -3 कैंसिल, 2 और -2 कैंसिल, 1 एंड -1 कैंसिल। दूसरे शब्दों में बात करें इनका सम कितना है, 1 2 3 3 6 4 10, प्लस का 10 माइनस का 10, यानी इनका नेट सम जो है टोटल इनका 0, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये हुआ अगर लकड़ी के टुकड़े नहीं होते तो हमारे आंसर n = 16 भी कबूल होता, 25 भी कबूल होता। बोलो कबूल है, कबूल है, कबूल है, कबूल, 3 बार बोलो। ठीक है, हाँ अब करते हैं सवाल नंबर 20वां, इसका आखिरी सवाल। लेकिन आपको इसमें उतना ही जो मैंने अभी करा है उतना ही करेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन 20 करते हैं। ए कॉम्पिटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, picks up the nearest potato, runs back with it, drops it in the bucket, runs back to the pickup to pick up the next potato, runs to the bucket to drop it in, and she continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance the computer has to run? There are total, how many total potatoes? She continues in the same way until what is the total distance the computer has to run? Okay, there are total 10 potatoes. One runs back to pick up the next potato. Okay, ऊपर पड़ा नहीं, ऊपर का। In a potato race, a bucket is placed at the starting point, which is 5 meters from the first potato, and the other potatoes are placed 3 meters apart in a straight line. There are 10 potatoes in the line. हाँ, हिंदी में समझा दे तो आपको मैं। यहां से कंपटीशन का रेस शुरू हुआ, वो यहां से देखो एक बार में एक पोटैटो पकड़ के, एक आलू पकड़ के उठा के वापस बकेट में डालेगा। ऐसा नहीं कि ये सारे उठा लिए एक साथ डाल दे, नहीं, वो यहां से दौड़ेगा, इस आलू को पकड़ा, इसमें डाला, फिर ये आलू डाल दिया, फिर इधर से वापस आया, फिर डाला, फिर यहां से फिर दौड़ा, तीसरा पोटैटो लिया, ये डाला, इस तरह से। तो टोटल डिस्टेंस मान लो ये वाला पोटैटो उसमें डाला तो कितना, इधर आया गया, तो क्या हुआ 2 × 5 प्लस, अब यहां कितना, फिर दोबारा वो यहां आया और गया, तो क्या हुआ 2 × अभी 5 + 3 कितना हुआ, 2 × 5 + 3 क्या ना, फिर क्या हुआ 2 × फिर इसके लिए क्या हुआ 2 × 5 + 3 + 3 2 × 5 + 3 + 3। इस तरह से वो करता जाएगा और कितना करेगा 10 टाइम्स, 10 बार करता जाएगा। ये कितना हुआ है 10, ये 5 3 8 2 16, ये कितने 3 3 6 5 11 2 22। आप करते जाइएगा, हाउ मच 10 टाइम्स, आप 10 टाइम्स लिखना। अभी क्या बोलो, दिस इज एपी, दिस इज एपी, ओके, वेर ए = 10 बी = 6। आप इसका सम पता करें, हम इसका सम पता करते हैं। तो यहां पे एपी बन गया।
जहां पे A 10 है, D 6 है और N इक्वल टू वो भी 10 है, बिकॉज देयर आर टोटल 10 टर्म्स। Sn इक्वल n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूला डाल दिया। S10 क्या हुआ 10 बाई 2 2 इंटू a बोले तो 10, n माइनस 1 n 10 था, मैंने 10 माइनस 1 a को ओनली 9 लिख दिया, d की जगह 6 लिख दिया। 2 इंटू 10 20, 10 बाई 2 5 हो गया, 9 6 54, 20 प्लस 54 आपको मिल गया 74, 74 को 5 से मल्टीप्लाई किया है 370 सेंटीमीटर, दैट फोर ही और शी हैज टू रन 370 सेंटीमीटर, यानी 3 मीटर 70 सेंटीमीटर टोटल 370 क्या मीटर है ना, द आंसर इज मीटर, 370 मीटर रन करेगा, दैट इज द आंसर। अब बच्चों एट द एंड ऑफ योर एक्सरसाइज 5.3 वीडियो को आप लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट भी लिखते रहना, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत यूजफुल साबित होंगे फॉर नेक्स्ट वीडियोस। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियोस, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।